इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे डेटा विजुअलाइजेशन को लेकर के। और दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि अलग अलग तरीके के जो चार्ट होते हैं या मैप अपने पास होते हैं उसको हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ अगर हम बात करें तो इस एक पर्टिकुलर चैप्टर से हमारे पास हर बार हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है जिसमें आपको चार्ट बनाने के लिए दिया जाता है, जिसमें से दोस्तों लाइन चार्ट आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट होता है और साथ साथ में बार चार्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तीन टाइप के चार्ट हमारे कोर्स में है, जिसमें एक लाइन चार्ट है, एक हमारे पास बार चार्ट है और एक हमारे पास हिस्टोग्राम चार्ट है। इन तीन चार्ट के अलावा भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के चार्ट होते हैं जिसको हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और फिर प्रैक्टिकल अप्रोच पे हम उन सभी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो हमारे कोर्स में है। दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं कि आखिर डेटा विजुअलाइजेशन होता क्या है। अब देखिए, अगर मैं आपसे ऐसा कहता हूँ कि 35, 98, 78, 21, 52, 81 इस टाइप के अगर अपने पास नंबर है तो दोस्तों इन नंबर के ऊपर एनालिसिस करना हमारे लिए थोड़ा सा कभी कभी मुश्किल हो सकता है। अगर थोड़ा सा नंबर है, जैसे आप देख रहे होंगे 2 4 6 नंबर है, तो ठीक है आप इसको देख सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास क्लास के स्टूडेंट्स अगर अपने पास हो तो उसमें कुछ बच्चों के मार्क्स दोस्तों 70% है, कुछ 80% है, कुछ 90% है, कुछ उससे कम है, कुछ उससे ज्यादा है। तो इतने सारे बच्चों के मार्क्स अगर हम एक्सेल शीट में देखें तो हमारे लिए उन नंबर्स को रिकॉग्नाइज करना, उन नंबर को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक्सेल में भी हम उस नंबर को यहाँ कन्वर्ट करते हैं चार्ट में, ताकि चार्ट के थ्रू हम लोग उस डेटा को बहुत अच्छे से समझ पाएं। तो डेटा को एनालिसिस करने के लिए हमारे पास जो टेक्निक होती है, या अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जो डेटा होता है आपके पास, अगर उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर हमारे सामने किया जाए तो हम उस डेटा को बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। बेसिकली दोस्तों अगर हम बात करते हैं डेटा विजुअलाइजेशन में, तो आप पहले इमेज देखिए। इस इमेज में आप देख रहे हैं एक लाइन चार्ट है। इस लाइन चार्ट में क्या हो रहा है कि आप इजीली समझ पा रहे हैं कि यहाँ से हमारा जो डेटा है ऐसे मूव हो रहा है और ये डेटा थोड़ा नीचे आ रहा है फिर ऊपर जा रहा है। अब कितना है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक्स और वाई एक्सिस की वैल्यूज के बेसिस पर। ऐसे ही इसको हम लोग बोलते हैं लाइन चार्ट। तो ये है आपके पास में जिसको हम बोलते हैं बार चार्ट। ये हमारा क्या है, यहाँ पर बार चार्ट है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, वो है अपने पास दोस्तों यहाँ पर पाई चार्ट है। ठीक है, तो इन चार्ट को क्यों हम लोग यूज करें, तो हम बात करते हैं डेटा विजुअलाइजेशन आखिर है क्या। इन पाइथन रेफर्स टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। आपका जो डेटा है उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा विजुअलाइजेशन। ठीक है, यूजिंग वेरियस लाइब्रेरीज। अब हमारे पास क्या है कि पाइथन में बहुत सारी अलग अलग लाइब्रेरी होती है, जिसमें से एक लाइब्रेरी हम लोग यूज करेंगे वो होगी अपने पास मैटप्लॉटलिब। और मैटप्लॉटलिब को दोस्तों हमको इंटरनेट से जाकर के डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे आईडीएलई के अंदर ये नहीं होती है। अगर आप एनाकोंडा यूज करें तो वहां आपको बाय डिफॉल्ट ये मिल जाएगा, लेकिन अगर आप आईडीएलई यूज करें तो वहां आपको फिर इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। कैसे करते हैं मैं आपको आगे बताता हूँ। इसी तरीके से बात करते हैं, इट इज अ कह सकते हैं कि क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ डेटा एनालिसिस। बेसिकली इसको जो यूज किया जाता है वो किसके लिए यूज किया जाता है, डेटा एनालिसिस के लिए। अलाइंग फॉर द इजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रेंड्स। अभी का जो ट्रेंड है अगर आप देखें तो इसके बेसिस पर आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं, इसके बेसिस पर आप समझ सकते हैं, इसके बेसिस पर भी आप समझ सकते हैं। तो ये आपको हेल्प करता है किसी ट्रेंड्स को समझने में, किसी पैटर्न को समझने में, या फिर जो आपके डेटा सेट्स हो, जो डेटा के सेट्स हैं उन डेटा बेसिस के ऊपर आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगी अगर आप यहाँ कह सकते हैं डेटा विजुअलाइजेशन के थ्रू या ग्राफिक्स के थ्रू या कह सकते हैं चार्ट या बार चार्ट है, जो भी अलग अलग टाइप के चार्ट हैं उनके थ्रू अगर आप देखेंगे तो इनको समझना बहुत आसान हो जाएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि इनसाइट डिस्कवरी। ये क्या काम का है, तो दोस्तों हम कह सकते हैं हेल्प्स इन डिस्कवरिंग पैटर्न्स। ये आपको पैटर्न को समझने के लिए, पैटर्न को डिस्कवर करने के लिए आपको हेल्प करता है डेटा विजुअलाइजेशन। ऐसे ही आपके पास ट्रेंड्स या फिर आप कह सकते हैं कोरिलेशंस होते हैं हमारे जो डेटा के, रॉ डेटा के, उसको आप यहाँ पर समझ सकते हैं। दूसरा पॉइंट अपन कह सकते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या हो गया कि जो आपका कॉम्प्लेक्स डेटा होता है उस डेटा को बहुत आसानी से आप यहाँ पर समझ सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं। अगर मैं बात करता हूं इस डेटा को लेकर के तो बहुत कॉम्प्लेक्स डेटा हो सकता है, लेकिन फिर भी हम इसको बहुत आसानी से समझ पा रहे हैं। ऐसे ही हम बात करेंगे डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या हो गया कि आप यहाँ पर चार्ट को देख करके ये सोच सकते हैं कि अब हमको आगे क्या करना है, अभी का ट्रेंड क्या चल रहा है डेटा की वैल्यूज के बेसिस पर।
तो जो डेटा की वैल्यूज है वो किस में कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग, यहाँ डेटा विजुअलाइजेशन में, इसका मतलब ग्राफ में, चार्ट में। और चार्ट जो है वो आपको बताता है कि आपको अब क्या करना चाहिए, अभी का सिनेरियो क्या चल रहा है इसके लिए। तो ये कह सकते हैं कि ये आपको इन्फॉर्म करता है, जिसके बेसिस पर आप यहाँ पर डिसीजंस ले सकते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें कम्युनिकेशन को लेकर के, तो ये इनहेंस द कम्युनिकेशन ऑफ डेटा फाइंडिंग टू, ठीक है, तो स्टेक होल्डर मेकिंग इट इजियर टू अंडरस्टैंड। ये हम लोग जो है वो डेटा को रिप्रेजेंट करवा सकते हैं, जिससे कि लोग हमारे डेटा को या हम हमारे इस डेटा को बहुत आसानी से समझ सके। तो डेटा को समझाने के लिए, कम्युनिकेट करवाने के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अगर हम बात करते हैं डेटा विजुअलाइजेशन के बारे में, तो हम ये भी कहेंगे कि इन पाइथन कैन बी अकम्प्लिश्ड यूजिंग वेरियस लाइब्रेरीज, ईच ऑफरिंग यूनिक फीचर्स एंड कैपेबिलिटीज। तो जो डेटा विजुअलाइजेशन है अपने पास में, उसको अगर हम पाइथन में अप्लाई करवाना चाहते हैं तो कैसे करवाएं। मैंने आपसे कहा था कि हम लोग जो यूज करेंगे वो क्या करेंगे, मैटप्लॉटलिब। तो जैसे मैटप्लॉटलिब है, ऐसी दोस्तों अपने पास सीबॉर्न भी है, और ऐसे ही हमारे पास और भी बहुत सारी अलग अलग लाइब्रेरीज हैं जिसको हम यहाँ यूज कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ पॉपुलर लाइब्रेरीज के बारे में जो कि पाइथन में अवेलेबल है, जिसके बेसिस पर हम यहाँ डेटा विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैटप्लॉटलिब। ये है क्या दोस्तों, सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो हम इसी को यूज करते हैं। बेसिकली ये जो है वो एक मैटलैब था आपके पास इंटरफेस, उसी के बेसिस पर और उससे थोड़े और ज्यादा फीचर्स ये आपको अवेलेबल कराता है। तो मैटप्लॉटलिब क्या है, इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड लाइब्रेरी, ठीक है, फॉर क्रिएटिंग स्टैटिक। आप इसमें स्टैटिक बना सकते हैं और एनिमेटेड भी आप यहाँ पर अपने चार्ट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और हम बात कर सकते हैं द पाईप्लॉट मॉड्यूल इन मैटप्लॉटलिब। तो जो आपके पास ये मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी है, इस लाइब्रेरी के अंदर भी दोस्तों आपको बहुत सारे अलग अलग टाइप के मॉड्यूल्स मिलते हैं, और इसमें से एक मॉड्यूल आपके पास है जिसका नाम क्या है, पाईप्लॉट, ठीक है। तो पाईप्लॉट किसका है, मैटप्लॉटलिब का। तो मैटप्लॉटलिब एक लाइब्रेरी है, और उस लाइब्रेरी का आपके पास एक मॉड्यूल है, या कह सकते हैं उसकी एक फाइल है जिसका नाम है पाईप्लॉट। तो आपको भी अपने प्रोग्राम में मैटप्लॉटलिब के पाईप्लॉट को हमेशा इंपोर्ट करना पड़ेगा, जिसके बेसिस पर फिर हम लोग इस मैटप्लॉटलिब के पाईप्लॉट को, ठीक है, यूज करते हुए इसके कुछ फंक्शंस जो भी हैं अवेलेबल, जिसके थ्रू हम लोग चार्ट बना सकते हैं, वो हम यूज करेंगे। तो मैं आपको आगे बताता हूं। दूसरा नाम है दोस्तों आपके पास सीबॉर्न। सीबॉर्न क्या है, is built on top of matplotlib and provide a high level interface for drawing, कह सकते हैं attractive and informative statistical graphics। तो आप यहाँ पर यूज करना चाहें तो आप सीबॉर्न को भी कर सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अपने पास एक नाम आता है, वो है प्लॉटली। अब प्लॉटली क्या है, ये भी आपके पास एक ग्राफिक लाइब्रेरी है, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। बेसिकली सब में एक ही काम हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही आपके पास एक नाम है, वो है बॉके। इसके अंदर भी आप यहाँ करना चाहते हैं अगर ग्राफिक्स पे काम, यानी कि चार्ट पे काम, तो वैसे ही जैसे मैटप्लॉटलिब में होता है, यहाँ पर भी आप वही सारी चीजें अप्लाई करवा सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों आपके पास अल्टेयर नाम भी है, इसको आप यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप यहाँ पर पांडा विजुअलाइजेशन नाम से भी आपको मिलता है, पांडास विजुअलाइजेशन, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। इसके थ्रू में भी आप कह सकते हैं कि यहाँ पर आप कुछ बेसिक प्लॉटिंग कर सकते हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पर जियो पांडास को यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे पास बहुत सारी अलग अलग लाइब्रेरीज हैं, उनमें से जो लाइब्रेरी हमको सही लगे हम उसको यूज कर सकते हैं। ऑलमोस्ट दोस्तों सारी की सारी लाइब्रेरी हमको यहाँ पर ग्राफिक्स या फिर चार्ट बनाने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। लेकिन हमारे कोर्स में दोस्तों क्या है, मैटप्लॉटलिब, और ये मैटप्लॉटलिब जो है वो एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, तो यहाँ पर हम उसी को यूज करने वाले हैं। बाकी वही मैंने लिखा है कि आप अपने हिसाब से जो भी आपको सही लगे उस लाइब्रेरी को आप यूज कर सकते हैं। बट हम लोग जो यूज करें दोस्तों वो कौन सा है, मैटप्लॉटलिब है, और इसका एक इंटरफेस जो है आपके पास में वो है पाईप्लॉट। तो हम लोग बात करेंगे मैटप्लॉटलिब जो है उसका पाईप्लॉट इंटरफेस, इसको हम लोग यहाँ यूज करने वाले हैं। तो कह सकते हैं कि पाईप्लॉट इज अ मॉड्यूल, बेसिकली क्या एक टाइप का मॉड्यूल है विद इन द मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी। तो एक मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी होती है, और इसके अंदर अपने पास ऐसी बहुत सारी फाइल्स होती है। बेसिकली पाइथन में फाइल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉड्यूल। इसके अंदर दोस्तों बहुत सारे अलग अलग टाइप के मॉड्यूल्स हैं, उसमें से हम जो यूज करेंगे प्लॉटिंग के लिए उसका नाम क्या है, पाईप्लॉट, ठीक है।
तो मैटप्लॉट जो है आपको ये बहुत सारी अलग अलग टाइप की लाइब्रेरीज अवेलेबल करवाता है, जिसके थ्रू आप यहाँ पर स्टैटिक, एनिमेटेड या फिर जो भी दूसरे टाइप के अगर आप चार्ट बनाना चाहें तो वो आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। कुछ कॉमन अगर चार्ट के टाइप की बात करें तो यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे लाइन चार्ट। अब लाइन चार्ट क्या होता है हम लोग जानते हैं दोस्तों, जो लाइन के साथ आप ड्रॉ करते हैं, मैथ्स में आपने देखा होगा, ठीक है, तो इसमें हम लोग इसको यूज करते हैं। इसी टाइप से आप बहुत सारी अलग अलग जगह पर यहाँ इस टाइप के चार्ट को यूज करते हैं। है क्या लाइन चार्ट? लाइन चार्ट या फिर आप इसको लाइन ग्राफ भी बोल सकते हैं, इज अ टाइप ऑफ चार्ट विच डिस्प्लेज इंफॉर्मेशन एज अ सीरीज ऑफ डेटा पॉइंट्स कॉल्ड मार्कर। यानी कि यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर शायद इधर आ जाएगा, फिर वापस ऊपर जाएगा, फिर वापस थोड़ा नीचे आ जाएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर वो जो पॉइंट्स होते हैं जहां पर वो जाकर के मिल रहा है, ठीक है, वो पॉइंट जहां पर आपकी लाइंस आपस में मिलती है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? मार्कर कनेक्टेड बाय स्ट्रेट लाइन सेगमेंट। लाइन चार्ट बनाने के लिए दोस्तों हम लोग एक फंक्शन यूज करते हैं जिसका नाम क्या है? प्लॉट। ठीक है, तो प्लॉट फंक्शन को यूज करते हुए हम लोग यहाँ पर एक प्लॉट करते हैं या लाइन चार्ट बनाते हैं। दूसरा आपके पास नाम आता है दैट इज बार चार्ट। बार चार्ट आप जानते होंगे, बेसिकली दो टाइप के आपके पास बार चार्ट होते हैं। एक आपके पास होता है दोस्तों बार और एक आपके पास होता है बार एच। यानी कि एक जो आपके पास चार्ट इस टाइप से आप जो देखते हैं, ठीक है, ऐसा जो चार्ट आपके पास होता है, मतलब मैं अगर आपसे कहूं तो ऐसा आपने एक चार्ट बनाया इसी टाइप से, इतना बड़ा, ऐसे जो भी आप बना रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। और एक आपके पास होता है जिसको अगर मैं इसको एज इट इज घुमाता हूं तो वो क्या बन जाएगा? हॉरिजॉन्टल चार्ट। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल चार्ट में क्या हो जाएगा? ऐसे आपके पास एक ड्रॉ कर रहे हैं, इस तरीके से आप ड्रॉ कर रहे हैं, ऐसे ही आप इसको ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये बार एच है। ठीक है, दो टाइप के फंक्शन आप यूज करते हैं, एक बार जो कि आपके पास वर्टिकल चार्ट देता है और एक आपके पास होता है बार एच जो कि आपको हॉरिजॉन्टल देता है। तो बार के थ्रू आप वर्टिकल और बार एच के थ्रू आप हॉरिजॉन्टल चार्ट बनाते हैं। ठीक है, बाकी इसमें कुछ है नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम चार्ट या हिस्टोग्राम प्लॉट कह सकते हैं। लगभग अपन कहें तो बार चार्ट की तरह ही आपका होता है, लेकिन बार चार्ट में क्या होता है कि जैसे एक लाइन है उसके बाद दूसरी लाइन है, इस तरीके से। जैसे अगर आप पहले देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, इनके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप होता है, लेकिन अगर आप इसमें देखें तो इसमें गैप नहीं होता है। जब डेटा अगर आप चाहें डिस्प्ले करना, जब डेटा आपका ज्यादा हो, तो हम लोग दोस्तों कई बार जो है वो बार एच को भी यूज कर सकते हैं और बार को भी यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास एक और ऑप्शन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? हिस्टोग्राम का। आप यहाँ पर हिस्टोग्राम चार्ट को भी यूज कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है? बस वही है, हिस्टोग्राम चार्ट जो है इज अ टाइप ऑफ ग्राफ दैट प्रोवाइड्स अ विजुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा बाय इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स दैट लाई विद इन अ रेंज ऑफ वैल्यूज। ठीक है, तो सिंपल है, पास पास होता है, बस ये अपन दोनों में एक डिफरेंस मान सकते हैं जो कि बार में और हिस्ट में है। और हिस्टोग्राम के लिए दोस्तों आप जो फंक्शन यूज करते हो वो क्या है? हिस्ट। देखिए, एक मैंने कहा था अगर आपको लाइन चार्ट बनाना है, कौन सा फंक्शन था आपके पास यहाँ पर जिसका नाम क्या था? प्लॉट। एक आप बना रहे थे दोस्तों बार चार्ट जिसका एक फंक्शन था, उसका नाम था बार या फिर बार एच। ऐसे ही अगर आप कोई हिस्टोग्राम बनाना चाह रहे हैं तो दोस्तों हिस्टोग्राम के लिए फंक्शन का नाम क्या है? हिस्ट। ये तीन आपको तो याद रखने ही रखने हैं क्योंकि हमारे कोर्स में ये तीन है। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो कुछ एक नाम है जैसे स्कैटर। स्कैटर में कुछ खास डिफरेंस नहीं है, बेसिकली लाइन चार्ट जैसा ही होता है, लेकिन लाइन चार्ट में क्या है कि यहाँ से यहाँ तक ऐसे लाइंस होती है आपके पास, ठीक है, ऐसी लाइंस बनी होती है। तो यहाँ हम लोग जो है वो लाइन की जगह अगर हम चाहते हैं ऐसी लाइन नहीं हो, केवल वो डॉट्स हो मार्कर वाले, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? स्कैटर प्लॉट। लगभग दोनों में सेम है, कुछ ज्यादा खास डिफरेंस नहीं, इसलिए मैं इसको भी आपको प्रैक्टिकली बता दूंगा। ठीक है, तो स्कैटर प्लॉट क्या होता है? तो स्कैटर प्लॉट इज अ सिमिलर टू अ लाइन चार्ट। द मेजर डिफरेंस इज दैट व्हाइल लाइन ग्राफ कनेक्ट द डेटा पॉइंट्स विद इन अ लाइन, तो ये लाइन के साथ आपके साथ पॉइंट करता है, जबकि स्कैटर चार्ट जो है सिंपली प्लॉट द डेटा पॉइंट्स टू शो द ट्रेंड इन द डेटा। तो इस वाले में क्या था, लाइन चार्ट के अंदर ऐसे लाइंस होती है, जबकि इसमें क्या होगा कि एक पॉइंट इधर, एक पॉइंट इधर, एक पॉइंट इधर, एक पॉइंट इधर। तो आप इस तरीके से उसको देखते हैं, बस सिंपल सा। स्कैटर चार्ट के लिए आप जो फंक्शन यूज करते हैं उसका नाम क्या है? स्कैटर। तो स्कैटर फंक्शन के थ्रू स्कैटर चार्ट बना सकते हैं आप। इसी तरीके से नेक्स्ट आपके पास आता है पाई चार्ट। पाई चार्ट के लिए आप क्या यूज करते हैं? पाई फंक्शन, लेकिन अपने कोर्स में है नहीं, हम भी इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो पाई चार्ट क्या है? पाई चार्ट जो है, और सर्कुलर चार्ट या सर्कल चार्ट कह सकते हैं इसको अपन कह सकते हैं कि जो भी हमारा डेटा है उसको स्लाइसेस में हमको यहाँ पर रिप्रेजेंट करना होता है। तो बेसिकली डिवाइडेड इनटू स्लाइसेस
टू इलस्ट्रेट न्यूमेरिकल प्रीपोजिशन या प्रोपोर्शन, ठीक है। इसी टाइप से अगर हम बात करें तो अपने पास आता है बॉक्स प्लॉट चार्ट। बॉक्स प्लॉट के लिए हम लोग यूज करते हैं बॉक्स प्लॉट फंक्शन। ये भी हमारे कोर्स में नहीं है, इसलिए हम इसको भी डिस्कस नहीं करने वाले हैं। इस तरीके से हम डिस्प्ले करते हैं हमारा डेटा, जो कि बॉक्सेस के साथ अपना होता है। ऐसे ही अगर हम बात करें तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के चार्ट हमारे पास हो सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं हमारे इसको कैसे यूज करना है प्रोग्राम के अंदर, तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट तो क्या है कि हमारे कंप्यूटर के अंदर मैटप्लॉटलिब इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है। अगर आप चाहते हैं अपने कंप्यूटर में मैटप्लॉटलिब.pyplot को यूज करना, तो ये हमारे कंप्यूटर में होना चाहिए इंस्टॉल्ड। इसके लिए क्या करना होता है, अगर आपके कंप्यूटर में है तो ठीक, नहीं है तो कैसे करें, इफ यू डू नॉट ऑलरेडी हैव द मैटप्लॉटलिब इंस्टॉल इट, ठीक है। और उसके बाद आपको कैसे इंस्टॉल करना है, तो देखिए यहाँ वैसे मैंने कमांड लिखा है, इस कमांड को आपको एग्जीक्यूट करना है। कहाँ करना है, तो आपको क्या करना है, अपने कंप्यूटर के स्टार्ट बटन पे जाके क्लिक करना है। इससे आपको जाकर के क्लिक करना होगा रन में, आप सिंपल रन में जाएं और यहाँ जाकर के लिख दें आप cmd, यानी कि आप कमांड प्रॉम्प्ट पे जा सकते हैं। cmd में जाने के बाद आपको जाकर के सीधा सीधा लिखना है pip इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब। तो लाइब्रेरीज को, किसी भी लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने के लिए हमको क्या यूज करना पड़ता है, पिप। तो पिप के आगे आपको लिखना है इंस्टॉल और मैटप्लॉटलिब। अगर आपके कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट है तो दोस्तों ये सर्वर से जाएगा, ऑटोमेटिक कनेक्ट करेगा, डाउनलोड करेगा और उसको इंस्टॉल भी कर देगा। अब जब आप इसको इंस्टॉल कर चुके होंगे, उसके बाद आपको अपने प्रोग्राम में जब भी इसको यूज करना है तो आपको लिखना पड़ेगा import matplotlib.pyplot as plt। plt मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि अगर मैं plt नहीं लिखूंगा तो हर बार मुझे यहाँ पर इतना बड़ा लिखना पड़ेगा कोड। जैसे सपोज कि मुझे एक प्लॉट बनाना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ plt.show, एक फंक्शन होता है, ठीक है, इसका pyplot का शो, जब आप अपने चार्ट को शो करते हो। तो दोस्तों जब मैं यहाँ लिखूंगा शो, तो शो तो डायरेक्ट करेगा कैसे, क्योंकि वो तो इसका है। तो इतना बड़ा नाम मुझे लिखना पड़ेगा matplotlib.pyplot.show। इसी तरीके से शो की जगह ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं जो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो उस सभी को अगर आप देखें बार बार लिखना पड़ेगा matplotlib.pyplot, तो उसको आप शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, pl या plt, इस टाइप से कुछ भी। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग अपना एक लाइन चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, जितने भी एग्जाम्स आप पहले के देखें तो उसमें या तो हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है लाइन चार्ट को लेकर के, या फिर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है बार चार्ट को लेकर के। तो कई बार तो ऐसा भी होता है कि ऑप्शन आता है कि आप या तो लाइन चार्ट बना लीजिए या फिर आप बार चार्ट बना लीजिए। एग्जाम में दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ थ्योरिकल एग्जाम में, और साथ साथ में अगर प्रैक्टिकल की भी अगर अपन बात करें, तो प्रैक्टिकल में भी दोस्तों आपका ये चार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आखिर लाइन चार्ट होता क्या है। तो दोस्तों अपन एक इमेज देखते हैं। इस इमेज के अकॉर्डिंग अगर मैं बात कहूँ तो यहाँ पर अपने पास एक पॉइंट है जो शुरू हो रहा है। अब इसमें क्या है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, 30, 35 और 40 है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं मेरा जो एक्स एक्सिस है वो शायद कुछ इस टाइप से होगा, यानी कि 10 होगा, उसमें 20 होगा, उसमें 30 होगा और उसमें 40 होगा, ठीक है। और अगर अपन वाई एक्सेस को लेकर के बात करें तो शायद यहाँ एक पॉइंट आ रहा है, दूसरा पॉइंट इधर आ रहा है, तीसरा पॉइंट इधर आ रहा है, फोर्थ पॉइंट इधर आ रहा है। तो मैं ऐसा मान सकता हूँ लगभग वाई की जो वैल्यू होगी शायद लगभग 200 और 220 के बीच में। तो मैं मान लेता हूँ 210 होगी। दूसरी वैल्यू यहाँ है तो शायद इसकी वैल्यू 218 मान लेता हूँ मैं। ऐसे ही तीसरी यहाँ है लगभग 180 के आसपास, तो मैं 180 मान लेता हूँ। और फोर्थ पॉइंट यहाँ है, शायद 260 पे है तो 270 के आसपास मान लेता हूँ। तो इस तरीके से क्या है कि हमारे पास दो वैल्यू है, एक x है और एक y है। अब इस x और y वैल्यू को मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, यानी कि यहाँ पर मेरे पास दो अलग अलग टाइप की वैल्यूज है x और y की। इसको अगर मैं चार्ट बनाना चाहूँ तो दोस्तों कैसे बनाऊंगा, आप यहाँ देखें। बस एक सिंपल सा काम करना है, मुझे क्या करना है, अपने कोड के अंदर जाके लिखना है import matplotlib.pyplot as pl। pl क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि आगे जाते जब मेरे को प्लॉट या शो नाम के ऐसे फंक्शंस यूज करने हैं तो मुझे इतना बड़ा कंटेंट वापस नहीं लिखना पड़ेगा यहां से यहां तक। इस पूरे की जगह मैं शॉर्ट में क्या लिख दूंगा, pl, ठीक है। pl यानी कि यहां पर क्या करेगा, ये प्लॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसमें क्या है कि हमारे पास जो है वो है ए नाम की एक वेरिएबल है, जिसके अंदर मैंने 10, 20, 30, 40 यानी कि ये चार वैल्यूज स्टोर कर ली, लगभग वैसी जैसे ऊपर नाम मैंने x लिखा है।
यहाँ पर अपने पास है b जिसमें वैल्यू है 210, 218, 180 और 270। लगभग वही वैल्यू जो मैंने आपको भी बताई थी, तो इससे अपन एज्यूम कर सकते थे। इसी टाइप से अगर मैं बात करता हूं तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, x और y को रिप्रेजेंट करना है या a और b को रिप्रेजेंट करना है। तो मैं लिखूंगा pl डॉट प्लॉट। प्लॉट में मैं x एक्सिस और y एक्सिस की वैल्यू बता रहा हूं, मतलब a और b बता रहा हूं। तो ये जो a है यानी कि x वाला एक्सिस है, हम जानते हैं कि ये x एक्सिस होता है और ये वाला y एक्सिस होता है। तो x एक्सिस पे क्या दिखाना है आपको, लाइक 10, 20, 30, 40, और y एक्सिस पे आपको ये वाली वैल्यू दिखानी है। तो मैंने यहाँ a और b लिख दिया और उसके बाद आपने लिख दिया pl डॉट शो। बस दोस्तों ये आपका एक चार्ट बन गया। आई होप आपको लाइन चार्ट बनाना आ चुका है। क्या लिखना है, सिंपल सा, एक तो क्योंकि ये फंक्शन यूज करने के लिए आपको यहाँ पर ये लाइन लिखनी पड़ेगी, ये लाइब्रेरी यूज करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ आपको a और b जो भी आप वैल्यू लिखना चाहिए, जरूर ध्यान रखिएगा। कई बार क्या होता है, यहाँ हम 4 वैल्यू लिखते हैं और यहाँ पर 5, तो आपको जो भी प्लॉटिंग करनी है इन दोनों की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। यहाँ 5-5 वैल्यू लो, 10-10 वैल्यू लो, 20-20 वैल्यू लो या 2-2 वैल्यू लो, आपकी मर्जी। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि इसमें 4 ले ली, इसमें आपने 5 ले ली, दोनों में इक्वल होगा x और y पे। और फिर उसके बाद जो आप चार्ट बनाना चाह रहे हैं, तो चार्ट बनाने के लिए आपके पास फंक्शन क्या है, प्लॉट। आप क्या लिखते हैं, pl डॉट प्लॉट, जिसमें जो भी आपके आर्ग्यूमेंट है, जैसे a और b, तो a और b आपकी क्या है, वेरिएबल्स है, आपने पास कर दी। इस प्लॉट फंक्शन में दोस्तों और भी बहुत सारी चीजें हैं जो अपन यूज करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर इन पॉइंट्स का, ये मार्कर के एज होते हैं, इनका कलर बदलना चाहता हूँ मैं, या इस लाइन का कलर बदलना चाहता हूँ, लाइन की थिकनेस बदलना चाहता हूँ, ठीक है, लाइन का टाइप बदलना चाहता हूँ, बहुत सारी चीजें। इसके बैकग्राउंड के अंदर मैं यहाँ पर जो है वो चाहता हूँ कि एक ग्रिड बनी आ जाए, मैं इस प्लॉट की साइज बदलना चाहता हूँ, मैं इस फाइल को सेव भी करना चाहता हूँ, यानी इस इमेज को सेव करना चाहता हूँ। ऐसे बहुत सारे और चीजें हैं जो हम अभी आगे यहाँ डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे सिंपल आपको ये 4 लाइन समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। अब जब आप यहाँ प्लॉट बना देते हैं, तो प्लॉट बन तो चुका है आपका, लेकिन अब प्लॉट को आपको शो करना है। तो शो करने के लिए क्या लिखते हैं, pl डॉट शो, ठीक है। इस तरीके से आपका प्लॉट जो है वो शो हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो पहले हम लोग एक बार उसकी डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। जो मैं आपको अभी यहाँ पर बता रहा था वो यही था, लाइन चार्ट आखिर होता क्या है। तो लाइन चार्ट और लाइन ग्राफ इज अ टाइप ऑफ चार्ट विच डिस्प्लेज इंफॉर्मेशन एज अ सीरीज ऑफ डेटा पॉइंट कॉल्ड मार्कर। तो वो मार्कर था कनेक्टेड बाय स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, ठीक है। ऐसे ही यू कैन ऑल्सो एड लेबल्स। अब देखिए इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर अपन बात करते हैं यहाँ पर, इसमें क्या है कि मैंने यहाँ नीचे कुछ लिखा नहीं है एक्स एक्सिस पे, लाइक कुछ लिखना चाह रहा था मैं, जैसे कि सम वैल्यूज। आपकी बुक में कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं जिसमें ये था ऑनियन का प्राइस। तो ऑनियन का प्राइस है जो वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4 ऐसा है, और यहाँ पर उसकी प्राइसिंग है। तो आप अगर इस तरीके से दिखाना चाहते हैं, इधर आपको ही लिखना है कि वीक है, यहाँ आपको ऑनियन की प्राइस, जो भी आप लिखना चाहें दोस्तों आप लिख सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, जैसे मैंने क्या लिखा है, सम वैल्यू, और यहाँ लिख दिया मैंने रिजल्ट, ठीक है। तो ये कैसे लिखेंगे, बस ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यू कैन ऑल्सो एड लेबल यूजिंग एक्स लेबल। आप एक्स लेबल फंक्शन यूज कर सकते हो या फिर वाई लेबल फंक्शन यूज कर सकते हो। सेम एग्जांपल है, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब, सब कुछ वही, ए वही, बी वही, प्लॉट भी वही। बस मैंने क्या लिखा है, pl डॉट एक्स लेबल। एक्स लेबल में क्या लिख दिया, सम वैल्यू। अगर आप कुछ और लिखना चाहें लिख सकते हैं। फिर मैंने लिख दिया pl डॉट वाई लेबल। वाई लेबल में आपने, जैसे मैंने यहाँ रिजल्ट लिखा है, आप जो चाहें लिख सकते हैं, बाकी सेम शो किया। तो मैंने यहाँ पर क्या है कि बस ये 2 लाइन एक्स्ट्रा लिखी है, एक एक्स लेबल और एक वाई लेबल। ये समझ में आ चुका होगा, ठीक है। एक्स लेबल क्या करता है, एक्स एक्सिस पे कुछ लिखना चाहते हैं, वाई लेबल क्या करता है, वाई एक्सिस पे अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं। सेम दोस्तों, आप टाइटल भी लगा सकते हैं और भी बहुत सारी चीजें मैं आपको भी आगे बताता जा रहा हूँ। इसी टाइप से अगर आपको लगे तो आप प्लॉट की साइज बदल सकते हैं। जैसे ये जो आपका चार्ट बनता है, लाइन चार्ट, जैसे इस तरीके से मैंने कोई चार्ट बनाया है, तो इसकी जो साइज है आपकी चार्ट की, जैसे यहाँ अगर मैं बात करता हूँ, तो ये जो चार्ट है आपका, ठीक है, जो आप देख रहे हैं, इसकी साइज अगर आप छोटी या बड़ी करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, pl डॉट फिगर। फिगर में क्या लिखेंगे, फिग साइज, ठीक है। फंक्शन का नाम क्या है, फिगर, और उसके अंदर आपको एक और फंक्शन यूज करना है, दैट इज यहाँ पर कह सकते हैं फिग साइज। ये बेसिकली उसका एक एट्रीब्यूट है जिसमें आप 5 और 3 बता रहे हैं। तो 5 और 3 क्या है उसका, तो कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पार्ट आप यहाँ पर उसको मेंशन कर सकते हैं, उसकी हाइट कितनी और उसकी विड्थ कितनी आप रखना चाहते हैं। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आपकी साइज को लेकर के, प्लॉट की साइज को, वो आप बता सकते हैं। यहाँ पर उसकी विड्थ और यहाँ उसकी लेंथ है, ठीक है।
इसी टाइप से अभी हम इसको आगे और देखेंगे। आप इसके साथ साथ और भी दूसरी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर कलर बदल सकते हैं, लाइन का कलर या मार्कर का कलर ये बदल सकते हैं, मार्कर का टाइप बदल सकते हैं, मार्कर की साइज बदल सकते हैं। ऐसी और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप यहाँ चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम लोग लाइन की विड्थ भी बदल सकते हैं। जैसे लाइन की विड्थ मैंने लिखी है 2, तो इस तरीके से आपको दिखाएगा। हो सकता है कि यह आपको और पतली लाइन दिखा दे, हो सकता है दोस्तों इससे भी मोटी लाइन आप देखना चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं। तो वो आप क्या बता रहे हैं, उसकी एक विड्थ बता रहे हैं कि लाइन की विड्थ आपको यहाँ कितनी चाहिए। तो यू कैन चेंज लाइन विड्थ यूजिंग लाइन विड्थ आर्ग्यूमेंट। इसमें आप बता सकते हैं कि आपको क्या लेना है। तो लाइन विड्थ और थिकनेस इज मेजर्ड इन पॉइंट, जैसे कि 0.75 पॉइंट है, 2.0 पॉइंट है, ऐसी कोई भी आप साइज यहाँ दे सकते हैं जिसके थ्रू आप इन लाइन की मोटाई को छोटा या बड़ा, कम या ज्यादा कर सकते हैं। जैसे आपने लिखा प्लॉट XY और उसकी लाइन विड्थ इक्वल्स टू 2। ऐसे ही दोस्तों और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट है जो आप चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पर लाइन का कलर भी बदल सकते हैं, लाइन की स्टाइल भी बदल सकते हैं। लाइन का कलर अगर आप देखें, कुछ कलर के कोड हैं, जैसे ब्लू। ब्लू को आप दोस्तों सिंपल सा शॉर्ट में B भी लिख सकते हैं, ग्रीन को G लिख सकते हैं, रेड को R लिख सकते हैं, मेजेंटा को M लिख सकते हैं, येलो को Y लिख सकते हैं, ब्लैक को आप K लिखते हैं क्योंकि B का ब्लू हो चुका है, तो K से क्या मिलेगा, ब्लैक। सियान के लिए C लिख सकते हैं, व्हाइट के लिए यहाँ पर W आप लिख सकते हैं। तो बेसिकली ये कलर के कोड हैं, आप या तो कोड यूज कर सकते हैं या फिर दोस्तों आप कंप्लीट यहाँ पर वो स्पेलिंग कलर की लिख सकते हैं। तो यू कैन चेंज कलर ऑफ प्लॉट यूजिंग कलर कोड। आप कलर कोड यूज कर सकते हैं एज आर्ग्यूमेंट इन प्लॉट। तो प्लॉट के अंदर जब आप लिखते हैं प्लॉट X, Y, अब देखिए मैंने आपसे कहा था कि X है, Y है, ये तो था आपके पास, ये A है, B है, वो तो आपके पास था। इसके साथ साथ अगर आप केवल भी यहाँ लिखते हैं कलर का कोड, तो दोस्तों वो जो लाइन चार्ट आपके पास बन रहा है उसका कलर B फॉर क्या आपके पास ब्लू, तो ब्लू कलर से आपके पास आ जाएगा। इन केस अगर आप यहाँ पर जाके लिखते हैं प्लॉट, और प्लॉट में क्या लिखते हैं X, Y, और साथ में आप क्या लिख देते हैं R, तो इससे क्या हो जाता, रेड कलर आपके पास आ जाता। इसी तरीके से आपको मैंने कुछ आर्ग्यूमेंट अभी और बताए थे, जैसे कि लाइन की विड्थ बदलना चाहते हैं या मार्कर का कलर बदलना चाहते हैं, मार्कर का एज बदलना चाहते हैं। ऐसी और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यू कैन ऑल्सो स्पेसिफाई फुल कलर नेम। आप फुल कलर नेम ले सकते हैं, R लिखें या रेड लिख दें, लाइट ग्रीन लिख सकते हैं, ऑलिव लिख सकते हैं, सिल्वर लिख सकते हैं, पर्पल लिख सकते हैं, डार्क ग्रे लिख सकते हैं, ब्राउन लिख सकते हैं, ऐसे कोई भी आप हेक्सा स्ट्रिंग यहाँ पर पास कर सकते हैं। साथ साथ में अगर हम बात करें तो मार्कर का टाइप बदल सकते हैं, साइज बदल सकते हैं, कलर बदल सकते हैं। इसको भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा, अभी कंप्लीटली पूरा दिखाता हूं, ठीक है। टू चेंज मार्कर टाइप इट्स साइज एंड कलर। आप साइज कलर जो भी बदलना चाहें बदल सकते हैं। ये सब के सब एडिशनल ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट है जो कि प्लॉट फंक्शन में आप पास करते हैं। तो अगर आप मार्कर की बात करें तो मार्कर आप लिखेंगे मार्कर इक्वल्स टू वैलिड मार्कर टाइप बता सकते हैं। मार्कर का साइज बताना चाहते हैं तो पॉइंट में बता सकते हैं। मार्कर एज कलर अगर आप बताना चाहें तो वो भी कलर बता सकते हैं आप। यू कैन कंट्रोल द टाइप ऑफ मार्कर, यानी कि आप उसमें ये बताना चाहते हैं कि डॉट्स आएंगे या क्रॉसेस आएंगे या डायमंड्स आएगा, जो भी आप बताना चाहें वो भी आप बता सकते हैं। अभी आगे मैं एक टेबल के थ्रू बताता हूँ कौन कौन से टाइप्स आपके पास हो सकते हैं यहाँ पर मार्कर के भी, ठीक है। तो अपन देखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ अगर आप देखें, मैं अगर एक मार्कर बनाना चाहता हूँ, जैसे ये पॉइंट मार्कर है तो पॉइंट आएगा। पिक्सल मार्कर में इस तरीके से आपको लिखना है, ओ लिखेंगे तो सर्कल मार्कर आएगा। मैं मोस्टली जो यूज करता हूँ दोस्तों वो होता है डी। कैपिटल डी करेंगे तो डायमंड मार्कर आएगा, और स्मॉल डी लिखेंगे तो थिन डायमंड मार्कर आपके सामने आएगा। ऐसे ही स्क्वायर मार्कर लेना है या फिर आपके पास और भी लाइक स्टार मार्कर लेना है, यानी कि मार्कर का जो आपके पास पॉइंट होता है, ठीक है, जिस तरीके से आपके बन रहे, तो यहाँ आपको क्या दिखाना है, यहाँ आपको क्या दिखाना है, ऐसे आप यहाँ पर ले सकते हैं डायमंड्स वगैरह जो भी, ठीक है। ऐसे ही यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने क्या करा है दोस्तों, एक बनाया है जिसमें आप देखेंगे यहाँ पर जो लाइन है, ठीक है, उसकी स्टाइल थोड़ी सी चेंज हो चुकी है, साथ में उसका कलर बदल गया है। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ठीक है। अगर आप पीछे देखें तो हमारे पास यहाँ था कि अगर आप वी लाइन लेना चाह रहे हैं, वर्टिकल लाइन, तो ये आप लिख देंगे वी लाइन, और अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन लेना चाहते हैं तो आप एच लाइन लिख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप है। तो देखिए वही एग्जाम्पल मैं फिर से ले रहा हूँ, ए और बी आपके पास था। अब ये जो साइज है इमेज की, ये आप छोटी बड़ी करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हमने क्या लिखा है, पीएल डॉट फिगर और फिग साइज इक्वल्स टू 8,5। तो यहाँ आपने विड्थ और लेंथ दोनों बता दी है। इसके साथ साथ दोस्तों आप क्या लिखते हैं, प्लॉट, प्लॉट में ए और बी बता दिया।
अब लाइन की जो विड्थ है, मोटाई जो है इस लाइन की, ठीक है, वो अपन ने क्या दी है 1। अगर आप 2 लिखेंगे तो ये लाइन जो है वो थोड़ी और मोटी हो जाएगी। अगर आप 3 लिखेंगे तो लाइन थोड़ी और भी मोटी हो जाएगी। इसी टाइप से कलर आर का मतलब रेड है, आपको समझ में आ ही गया होगा। अब आपके पास जो लाइन स्टाइल है वो है डैश्ड। तो देखिए एक होता है डॉट, इस तरीके से डॉट 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 से लाइन बनती है। एक होता है डैश, इस तरीके से डैश से लाइन बनती है। एक होता है सॉलिड, तो ये सॉलिड है, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग टाइप आपके पास होते हैं। तो यहाँ अपन ने क्या लिखा है डैश, डैश का मतलब हो गया डैश डैश करके लाइन आपके पास बन रही है। फिर आपने लिखा है मार्कर इक्वल्स टू, ठीक है। तो ये आपने देखा था, मैंने आपको अभी जस्ट पीछे बताया था कि एक आपके पास होता है वी लाइन, एक होता है एच लाइन। तो अगर आप वर्टिकल लाइन बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इस तरीके से एक पाइप बना देते हैं। तो सिंपल है, हमने यहाँ पे क्या देखा है, ये रहा आपके पास एक वर्टिकल लाइन अपने पास आ जाएगी इससे। मार्कर की जो साइज है वो है 5। तो मार्कर की साइज, ठीक है, यहाँ पर अगर अपन बात करें तो ये है मार्कर की साइज आपके पास क्या है 5। और मार्कर के जो एज कलर है वो अपन ने क्या लिया है बी। तो आप देख रहे होंगे ये ब्लू कलर में आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। इसी तरीके से हमारे पास ये तो हो गया प्लॉट के कुछ आपके पास कह सकते हैं कि प्लॉट के ऊपर आप कौन कौन से यहाँ पर एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं, और भी है, मैं आपको आगे बताता हूँ। फिर अपने पास था एक्स लेबल और वाई लेबल। तो एक्स लेवल में आपने जो लिखना है वो लिख दीजिए, वाई लेबल में भी आपको यहाँ पर जो लिखना है लिख सकते हैं, हालांकि वो उस तरफ थोड़ा छुप चुका है। इसी टाइप से आपके पास है पीएल डॉट शो, जो कि आपको ये ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा, शो करेगा। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं दोस्तों, इसको आपको एक बार समझना पड़ेगा किससे क्या कुछ बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये मोटाई बदलने के लिए, कलर बदलने के लिए, डैश उसकी लाइन की स्टाइल है जो कि मैंने आपसे कहा था डॉटेड है या डैश्ड है या आपके पास में सॉलिड है। मार्कर किस टाइप का चाहिए वो मैंने आपको यहाँ पूरी टेबल बना के दिखा दी है। आप डी लिखेंगे तो आपके पास डायमंड आ जाएगा, स्मॉल डी, कैपिटल डी, एक्स प्लस, जो भी आप लिखें आप एक एक करके प्रैक्टिकली खुद भी करके देख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे टॉपिक्स हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों मैंने एक और बनाया है चार्ट जिसमें लिखा है लाइन चार्ट एग्जाम्पल। ये क्या है, ये है इसका एक टाइटल, ठीक है। टाइटल आप कैसे डालना चाहते हैं वो मैं बताता हूँ। इसी टाइप से एक्स जो आपके पास है, एक्स एक्सिस का लेबल, वो आप जो लिखना चाहें, वाई एक्सिस का लेबल, तो ये किसके थ्रू आ रहा है, ये था आपके पास वाई लेबल, ये है आपके पास एक्स लेबल, ये है आपके पास टाइटल। इसी टाइप से अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर ये डैश डैश के अंदर यहाँ पर आपके पास क्या आ रही है, इसकी ग्रिड बन रही है। यहाँ से पॉइंट शुरू हो रहा है, यहाँ तक लाइन जा रही है, लाइन की मोटाई है, लाइन का कलर है, और साथ साथ में अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके पास मार्कर है, मार्कर का जो एज है उसका कलर है, और उसके साथ उसको जो हाईलाइट किया है ब्लैक कलर से। साथ साथ में अगर अपन देखें तो यहाँ पर भी आपको कुछ दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं लीजेंड्स को। ऐसे इसको कैसे हम लोग बना सकते हैं, थोड़ा सा आपको एक आइडिया दे देता हूँ। बीच में दोस्तों मैंने क्या लिखा है, स्कोरशाला। तो ये कंटेंट लिख सकते हैं, कहाँ पे लिखना है आपको, जैसे 20 और 30 के बीच में, तो शायद 22-23 लिखा होगा। एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस में कहाँ लिखा है, 200 और 100 के बीच में, लगभग 150 पे मैंने इसको लिखा होगा। इसका कलर क्या होगा, इसकी साइज क्या होगी, वो सब आप यहाँ पर स्पेसिफाई चाहें तो कर सकते हैं। कुछ चीजें आपकी बुक में नहीं भी हो सकती है। तो इसको कैसे बनाते हैं, इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं फिर से, ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा कोड बड़ा दिखेगा आपको। यहाँ पर बस मैंने क्या लिखा है दोस्तों, मैटप्लॉटलिब, उसके बाद एक्स और वाई एक्सेस है, सेम एग्जांपल है। फिगर की साइज आपको क्या रखनी है, तो हम लिख सकते हैं फिगर के अंदर फिक्स साइज 10 और 6। यहाँ पर प्लॉट फंक्शन में एक्स और वाई है, कलर में आप लिख सकते हैं ब्लू, और आप सिंपल सा बी भी लिख सकते थे, ठीक है। तो ये है लाइन का कलर। उसके बाद है लाइन स्टाइल, यहाँ पर तो अपन ने बना दिया डैश, ठीक है। तो यहाँ पर ये लाइन की स्टाइल आ रही है, आपने देखा होगा इस तरीके से आपके पास एक लाइन बनती जा रही है, ठीक है। ऐसे ही आपके पास है लाइन विड्थ इक्वल्स टू 2, तो लाइन की जो मोटाई है विड्थ वो है। और इसी तरीके से मार्कर ओ लिखा है, तो मैंने आपको भी बताया था पीछे टेबल में, आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था अगर आप देखें ओ तो एक सर्कल बन करके आएगा आपके पास, इस तरीके से एक सर्कल आ चुका है इससे, ठीक है। आपने देखा होगा यहाँ पर क्या बन रहे हैं, सर्कल्स बन रहे हैं ये वाले, ठीक है, इस तरीके से। ऐसे ही अगर आप जाके लिखते हैं मार्कर साइज 5, तो जो मार्कर की साइज है, ठीक है, ये वाली, वो आपके पास है 5 की, ये वाली, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप देखें तो मार्कर फेस कलर है रेड, ठीक है। एक तो देखो फेस कलर लिया है इसके अंदर, और मार्कर का एज कलर भी लिया है, दो अलग अलग चीजें हैं। तो फेस कलर है आपके पास रेड, इसमें देखेंगे आप पॉइंट है आपके पास, ये है फेस कलर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आपने लिया है उसका एज कलर के साथ साथ, ठीक है। तो एज कलर ये रहा, और फेस कलर क्या लिया है रेड,
और एज कलर क्या लिया है इसमें, ब्लैक, और मार्कर की जो विड्थ है वो कितनी ली है, 2, ठीक है। मार्कर की जो एज की जो विड्थ है वो लिए इसमें 2। इसी के साथ साथ दोस्तों ये तो आपके पास हो गया, इसमें आपने लिखा है लेबल के अंदर सम वैल्यूज। तो ये जो लेबल आप देख रहे हैं ये आपके पास में आ रहा है यहाँ पर इस जगह पर, ये रहा आपके पास सम वैल्यूज, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो इसका है एक टाइटल जिसमें लिखा है लाइन चार्ट एग्जाम्पल जिसकी फॉन्ट की साइज है 16। तो ये रहा आपके पास लाइन चार्ट एग्जाम्पल जिसकी साइज है 16। आप 18-20 भी कर सकते हैं। इसके बाद है फॉन्ट वेट बोल्ड। फॉन्ट वेट बोल्ड का मतलब है उसको थोड़ा बोल्ड करना चाहते हैं। अगर आप नहीं बोल्ड करेंगे तो सिंपल सा है, आप जानते हैं बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, तो ऐसे आप बोल्ड कर सकते हैं। ऐसे ही जो आपके पास यहाँ पर एक्स एक्सेस वाला लेबल जो मैंने लिखा है तो आप यहाँ लिख सकते हैं plt.x लेबल, ये हम देख चुके हैं। इसमें आप जो भी लिखते हैं साथ साथ में आप इसमें भी फॉन्ट साइज चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। फॉन्ट साइज 14, इसमें फॉन्ट साइज मैंने कर दी 14। एक्स लेबल आपको जो लिखना है यहाँ पर आप वैल्यू लिख सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों plt.grid, ग्रिड क्या करता है, इसके बैकग्राउंड में ये जो ग्रिडिंग आप देख रहे हैं, ये डैश डैश वाली जो लाइंस आपके पास आ रही है, तो ये ग्रिड बना करके दिखा रहा है आपको। इसको आप कैसे देते हैं, तो आप लिखते हैं plt.grid में ट्रू कर देते हैं, और ये दोनों साइड में आपको चाहिए, जिसकी लाइन की स्टाइल डैश डैश चाहिए और लाइन की विड्थ आपको 3 चाहिए। वो मोटाई डैश 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 आएगी और दोनों साइड में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों में आ रही है। इसके बाद है plt.legends, जिसमें यहाँ लीजेंड्स का मतलब है ये वाली वैल्यू। इसको आपको कहाँ लेना है, तो टॉप साइड में और राइट साइड में लेना चाहते हैं, लेफ्ट साइड में लेना चाहते हैं, जो भी आप लेना चाहें। तो हमने उसकी LOC यानी कि लोकेशन बता दी है अपर राइट, आप ऊपर राइट साइड में ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपके पास है एक्स टिक, ठीक है। ये टिक क्या होते हैं, देखिए मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ कि इसमें है 10, उसके बाद है 20, उसके बाद है 30 और उसके बाद है 40। इसी एग्जाम्पल को अगर अपन पीछे जाकर के देखें कुछ और, तो देखिए यहाँ पर है 10, ये रहा 20, ये रहा 30, ये रहा 40, लेकिन इसके बीच में क्या दिखा रहे हैं आपको, 15 भी है, 25 भी है, 35 भी है। तो ये बाय डिफॉल्ट जो आपको टिक दिखा रहा है वो ऐसे डिस्प्ले कर रहा है 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये टिक यहाँ आए, उसके बाद सीधे यहाँ आए, बीच वाला आए ही नहीं, तो आप यहाँ पर टिक भी बता सकते हैं। तो फाइनली यहाँ अपन ने क्या लिखा है, एक्स टिक्स और वाई टिक्स। तो ये टिक्स क्या काम कर रहे हैं, यहाँ पर बस ये टिक बता रहे हैं, 10 पे चाहिए, फिर 20 पे चाहिए, फिर 30 पे चाहिए, फिर 40 पे चाहिए। तो आप यहाँ से 10 से 40 जो भी आप टिक बता रहे हैं वो आप बता सकते हैं 10, 20, 30, 40। आप अगर यहाँ पर सपोज कि 15, 25, 35 जो भी करेंगे उसके हिसाब से आएगा। वाई टिक पे आपको क्या चाहिए, 100, 200, 300, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने 4 लिखे हैं, 10, 20, 30, 40, लेकिन यहाँ क्या है 100, 200, 300, केवल 3 वैल्यू। तो आप देखेंगे यहाँ पर 100, 200 और 300 ही आ रही है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो यहाँ पर अपने पास, इसमें हटा देता हूं मैं, इसी तरीके से यहाँ देखें तो आपके पास टेक्स्ट लिखा है, मैंने को टेक्स्ट लिखना है जो मैंने स्कोरशाला लिखा था। तो 22 और 150 पे जाकर स्कोरशाला लिखना है। 22 कैसे कह रहा हूँ, 100, यहाँ पर आपके पास 20 आ गया और 30 के बीच में यहाँ करीब 22 के आसपास आ गया, तो ये रहा 22। और यहाँ से आप 100 और 200 के बीच में लगभग यहाँ पर आप जाके लिखना चाह रहे हैं, तो मैं मान के चलता हूँ ये 150 है, ठीक है। तो यहाँ आप बताना चाह रहे हैं, क्या लिखना चाहते हैं आप यहाँ पर, स्कोरशाला, जिसकी फॉन्ट की साइज 20 है और उसका कलर क्या ले रहा हूं मैं, ब्लू। तो देखेंगे आप यहाँ पर स्कोरशाला ब्लू से फॉन्ट की साइज और उसकी पोजीशन आपने टेक्स्ट की बता दी है। आप यहाँ पर लिमिट भी सेट कर सकते हैं, वो होता है एक्स लिम और वाई लिम। एक्स लिम और वाई लिम क्या होता है कि हो सकता है कि ये जो डेटा है आपका इसके उधर भी जा रहा था और उधर भी जा रहा हो सकता है 40 के बाद भी हो, ठीक है। तो आप यहाँ पर दिखाना चाह रहे थे कि एक क्लास थी जिसके अंदर जो है वो मार्क्स आपके पास आ रहे थे, सपोज किसी के मार्क्स 10 आ रहे हैं, किसी के आपके मार्क्स 80 आ रहे हैं, किसी के मार्क्स 30 आ रहे हैं, किसी के मार्क्स 40 आ रहे हैं, किसी के मार्क्स 90 आ रहे हैं। लेकिन मैं इसमें से डिस्प्ले क्या करना चाहता हूँ कि जो डेटा आपके पास कम से कम आपके पास 30 से लेकर के, और वो आपको डेटा दिखाना है शायद 70 के बीच का, ये वाला। तो इस केस में क्या करेगा ये कि ये बीच वाला जो भी डेटा है वो सब छुपाना चाहते हैं आप, बस वो उस रेंज का डेटा दिखाना चाहते हैं। तो अगर आप उसके बीच का डेटा दिखाना चाहते हैं तो वो लिमिट आप यहाँ पर बता सकते हैं, x की लिमिट क्या होगी, y की लिमिट क्या होगी। तो मैंने बताया 10 से 40 और 0 से 300। हो सकता है दोस्तों अगर आपके पास यहाँ पर वैल्यू मैं थोड़ी चेंज कर देता, ठीक है, इधर इसकी जो वैल्यू अगर मैं थोड़ी चेंज कर देता, तो उस केस में क्या होता है कि आपको डेटा बस वही दिखाता, x एक्सिस पे 10 से 40, हो सकता है इससे कम वाला इससे ज्यादा वाला भी होता।
और लास्ट आपके पास है वो है सेव फिग। सेव फिग क्या करता है कि आपकी जो फाइल है उसको सेव कर रहा है। अब इसको सेव कैसे कर रहा है, तो दोस्तों आपके पास है लाइन चार्ट example.png, आपने नाम बता दिया। अगर आप इसका DPI बताना चाहें तो ठीक है, और नहीं बताना चाहें तो भी चलेगा, आप सिंपल सा ये लिख सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ लिख सकते हैं शो, तो ये शो कर देगा। अब देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है इसके पास, सेव फिग। सेव फिग जो फंक्शन है ये क्या काम करता है कि ये जैसे ही आपका प्लॉट बनेगा इस प्लॉट को सेव कर देगा और साथ में शो करेगा। तो ये जो आपके पास फाइल बनी है या ये जो इमेज आपके सामने आई है इस तरीके से, इस इमेज को अगर आप चाहते हैं कहीं पर सेव करके रखना, तो देखिए क्या होता है कि जैसे मैं ये पीपीटी बना रहा था तो मेरे पास एक ऑप्शन क्या था, ये शो करता, शो करने के बाद इसका मैं एक स्क्रीनशॉट लेता, फिर एक पर्टिकुलर इमेज क्रॉप करता और फिर वो डिस्प्ले करता। एक और जो दूसरा तरीका है वो क्या है कि इस इमेज को जो आपने बनाया, शो किया, उस इमेज को डायरेक्ट आप सेव कर सकते हैं जहां आपका कोड है। यानी कि अगर आपने डेस्कटॉप पे फाइल सेव करी है तो दोस्तों ये इमेज भी वहीं सेव होगी। और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे कहीं और जाके सेव करना है, जैसे कि आपकी ये फाइल जो है वो डेस्कटॉप पे पड़ी है लेकिन आप इस इमेज को डी ड्राइव में सेव करना चाहते हैं, तो फिर आपको यहाँ पर उसका पाथ भी बताना पड़ेगा कि आप उस इमेज को कौन सी जगह पर सेव करना चाहते हैं। जनरली आप वहीं करें जहां पर आपकी फाइल रखी हुई है। तो ये कोड जहां पर जिस जगह आपकी फाइल पड़ी है वहीं पर दोस्तों आपके line_chart_example.png नाम की फाइल सेव हो जाएगी और लास्ट में आप शो करें। तो देखिए इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपको समझनी है, ठीक है, क्योंकि इसको आप खुद जब प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। आपको सबसे पहले क्या करना था, जैसे मैंने चार्ट बताया था, x की y की वैल्यू ले लें, फिगर साइज बाद में डालना, पहले प्लॉट में x और y ले लीजिए, धीरे धीरे आप यहाँ पर अपने दूसरे एट्रीब्यूट अप्लाई करिएगा। उसके बाद अगर आपको लगे तो टाइटल आप अप्लाई करें, टाइटल में आपको लगे तो यहाँ पर आप उसको बोल्ड और जो भी करना चाहें कर दीजिए। तो सबसे पहले तो आप x और y को ले लीजिए, साथ साथ में x लेबल y लेबल लगा दीजिए। ग्रिड अगर आपको अभी देखना है तो ठीक, नहीं तो बाद में देख लीजिएगा। लीजेंड आप बाद में देखना, x टिक और y टिक लगा दो और साथ साथ में आप x लिमिट और y लिमिट लगा दो और साथ में सेव और शो कर दो। तो ये 4-5 फंक्शंस को आप यूज करें, फिर धीरे धीरे इसी कोड में आप एक एक लाइन लिख लिख करके आगे यूज करें। ये है आपके पास कमेंट, अगर आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। मैं आपको बता चुका हूं कि पाइथन में जो कमेंट है वो हैश लिखने से कमेंट बन जाता है। तो ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए था, बाकी इन लाइनों का कोई मीनिंग नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो कोड है दोस्तों वो बहुत इंपॉर्टेंट कोड है। एस टाइप के कोड इतने बड़े तो नहीं आते हैं, हालांकि मैं आपसे कह देता हूं उसमें एक्स वाई आपका आ गया, हो सकता है छोटा मोटा कुछ और भी, लेकिन कई बार क्या प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपकी स्कूल के लेवल पर भी जब आपके एग्जाम होते हैं उसमें पूछा जा सकता है। और हो सकता है कि एग्जाम में इनमें से किसी एट्रीब्यूट को लेकर के कोई क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाए, ठीक है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग अपने चार्ट को यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं। देखिए अलग अलग टाइप के चार्ट हम लोग यहाँ क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको बता रखा है कि कैसे आप लोग लाइन चार्ट बना सकते हैं, कैसे आप लोग बार चार्ट बना सकते हैं। बार के साथ साथ बार एच हम लोग देख चुके हैं, स्कैटर फंक्शन भी मैं आपको बता चुका हूँ, हालांकि हमारे बोर्ड के या सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया क्योंकि बस एक छोटा सा फंक्शन स्कैटर आप यूज करते हैं। साथ साथ में एक हिस्ट फंक्शन भी है, हिस्टोग्राम फंक्शन, वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं। लेकिन पहले हम लोग यहाँ बात करते हैं कि कैसे आप यहाँ कस्टमाइज कर सकते हैं अपने चार्ट को। तो कस्टमाइजेशन का मतलब क्या हो गया है कि आप चाहते हैं कि आपका जो चार्ट है उसका कलर चेंज हो जाए, आप चाहते हैं कि वहां पर जो एक्स लेबल है, वाई लेबल है, वो आप कुछ बदल दें या उसमें आप ऐड कर दें। आप चाहते हैं लीजेंड्स लगाना, वो लगा सकते हैं। आप दोस्तों लिमिट लगा सकते हैं, एक्स लिमिट या वाई लिमिट की। इसी टाइप से आप यहाँ पर जो है वो और भी दूसरे बहुत सारी चीजें, लाइक मैं आपको आगे और भी कुछ चीजें बताता हूँ, वो आप यहाँ अप्लाई करवा सकते हैं। तो देखिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर टॉपिक का नाम है अपने पास में एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब क्या होता है, कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ अ चार्ट। आप अपने चार्ट में क्या क्या ऐड कर सकते हैं, ठीक है, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो एनी ग्राफ और चार्ट दैट यू क्रिएट यूजिंग मैटप्लॉटलिब पाईप्लॉट इंटरफेस, यानी कि मैटप्लॉटलिब के पाईप्लॉट को यूज करते हुए आप किसी भी टाइप के चार्ट या ग्राफ को जब आप क्रिएट करते हैं, इज क्रिएटेड एज पर अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर। तो वो आप जो भी फंक्शन यूज करते हैं, चाहे दोस्तों आप लोग लाइन चार्ट बना रहे हैं या आप बार चार्ट बना रहे हैं या आप हिस्टोग्राम चार्ट बना रहे हैं या आप स्कैटर चार्ट बना रहे हैं,
कोई भी चार्ट अगर आप क्रिएट करते हैं तो उसका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है जिसको आपको यूज करना होता है, और वो जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है आपके पास उसको आप क्या बोलते हैं, एनाटॉमी, या फिर आप कह सकते हैं उस चार्ट की एक बॉडी है, या आप कह सकते हैं उसका एक कंपोनेंट है। तो वेरियस पार्ट ऑफ अ प्लॉट दैट यू कैन क्रिएट यूजिंग पाई प्लॉट। आप यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग इसके कंपोनेंट्स पार्ट्स को यहाँ क्रिएट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं पाई प्लॉट को यूज करते हुए। पाई प्लॉट चार्ट हैव हेराडिकल स्ट्रक्चर, यानी कि आपके पास बहुत सारे फंक्शंस आपको ये अवेलेबल कराएगा, और इन सिंपल वर्ड्स दे आर एक्चुअली लाइक कंटेनर्स। कंटेनर का मतलब क्या हो गया, आपके पास इस टाइप का एक ब्लॉक बन जाएगा और उसके अंदर आप बहुत सारी चीजें या बहुत सारी जो आइटम्स है वो आप इसमें ऐड कर पाएंगे, लाइक कंटेनर कंटेनिंग मल्टीपल आइटम और थिंग्स इनसाइड इट। अब जो भी चार्ट बनाते हैं, अभी तक आपने अगर कोई भी एक चार्ट बनाया और देखा है तो उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक फिगर की साइज होती है। इसके अंदर हम एक चार्ट बनाना चाह रहे हैं, लाइक मैं इस तरीके से कोई लाइन चार्ट बनाना चाह रहा हूँ, या फिर मैं इसके अंदर कोई एक बार चार्ट बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से आप किसी भी टाइप का अगर चार्ट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या बात करते हैं, एक टाइप का उसका एक कंटेनर हो गया जिसके अंदर हम हमारी इमेज को, हमारे चार्ट को स्टोर करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग कुछ एक एक करके चीजों को डिस्कस करते हैं। लाइक दोस्तों, आपके पास ये एक चार्ट है। इस चार्ट में अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, हमारे एक्स और वाई है। ये है हमारे पास एक्स एक्सिस इस तरफ वाले, और ये है हमारे पास में वाई वाला पार्ट है, ठीक है। तो जो आपके पास एक्स एक्सिस है इसमें हमने लिखा लाइक दिल्ली है, बीजिंग है, वॉशिंगटन है, टोक्यो है, मॉस्को है, ऐसे कुछ हमने नाम रखे हैं। ऐसे ही जो हमारे पास यहाँ पर लाइक 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, तो ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस पे आपको क्या रखना है, वाई एक्सिस पे आपको क्या रखना है। एक्स एक्सिस में रखने के लिए हम लोग यूज करते हैं एक्स लेबल, और वाई एक्सिस पे आपको ये जो नाम रखे हैं आपने, लाइक हैप्पीनेस इंडेक्स, जो भी इसमें आपने जो सिटी लिखी है, तो ये किसके थ्रू लिखी है दोस्तों, मैंने एक्स एक्सिस के थ्रू। और ये किस तरफ लिखा है, किससे लिखा है मैंने, वाई एक्सिस के बेसिस पे। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहाँ पर यूज किया गया है। इसको मैं यहाँ क्या बोल सकता हूँ, ये क्या है हमारे पास एक्स एक्सिस के लिए एक्स लेबल है, और वाई एक्सिस के लिए क्या है मेरे पास यहाँ पर एक वाई लेबल, एक फंक्शन का नाम भी क्या है, वाई लेबल। वाई लेबल में आप जो लिखेंगे वो आपको यहाँ दिखेगा, एक्स लेबल में आप जो भी लिखेंगे वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। इसी टाइप से दोस्तों हमारे पास आता है एक्स टिक और वाई टिक। एक्स टिक का मतलब क्या है, यहाँ आप देख रहे होंगे एक लाइन बनी है, यहाँ पर भी एक लाइन बनी है, ऐसे ही यहाँ पर भी एक लाइन है, यहाँ पर भी एक लाइन है, यहाँ पर भी एक लाइन है। तो आप यहाँ पर जो टिक बना रहे हैं एक्स वाले टिक, वो किसके थ्रू बनते हैं, एक्स टिक के थ्रू। इसी तरीके से जो यहाँ पर आप लाइंस देख रहे हैं लाइक 20 पे, 40 पे, 60 पे, 80 पे, ये जो आपके पास टिक है, इस टिक को क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पर, वाई टिक। आप इसको चेंज कर सकते हैं। मैं चाहता हूं वाई टिक पर मेरे पास 20, 80 और 160 हो, बाकी वाले पे टिक नहीं बने हुए आए तो वो हट जाएंगे, ठीक है। वो आप किसके थ्रू हटा सकते हैं, वाई टिक के थ्रू। ऐसे ही अगर हम बात करें तो हमारे जो चार्ट है इसका यहाँ पर एक टाइटल लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग फंक्शन यूज करते हैं, टाइटल फंक्शन, उसमें आपके पास आपके ग्राफ का टाइटल आ जाता है। इसी टाइप से जैसे अगर आपके पास डेटा थोड़ा ज्यादा होता है तो वहां पर हम लोग यहाँ कुछ लीजेंड्स क्रिएट कर सकते हैं, जो ये बताता है कि ये वाला कलर जो है वो मेल का है और ये कलर फीमेल का है, वो आपको यहाँ पर देखने से पता चल रहा है। तो ये है आपके पास लीजेंड्स। लीजेंड्स के थ्रू हम लोग यहाँ पर कुछ और भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसकी लोकेशन हम लोग टॉप में, बॉटम में, टॉप में भी लेफ्ट साइड में, टॉप में राइट साइड में, या बॉटम में, जहां आपको रखना है आप रख सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें से कुछ चीजें मैं आपको लाइन चार्ट में डिस्प्ले भी करवा के बता चुका हूं, ठीक है। तो एक बार हम लोग इसको इतना ही देख लेते हैं, इसी तरीके से आगे मैं चीजें और बताता रहूंगा आपको। अब देखिए, इसमें अपन जो बात करते हैं कंपोनेंट्स को लेकर के, तो सबसे पहला जो अपने पास टॉपिक है उसका नाम है फिगर। ये आपको भी याद रखना है दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन किस टाइप से आता है, आपके पास एक चार्ट आएगा, मान लो आपको बोला गया एक बार चार्ट बनाए, लाइन चार्ट बनाए, तो उसमें क्या है कि आपके पास जैसे होगा, आपने लिखा है, सबसे पहले आपने लिखा है इंपोर्ट, सपोज की, ठीक है, एक लाइन लिखता हूं लाइक इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट एसपीएलटी। फिर आपने x बनाया, x इक्वल्स टू जो भी आपकी वैल्यू है, y इक्वल्स टू जो भी आपकी वैल्यू है। फिर आप कोई फंक्शन यूज करें, जैसे कि आप प्लॉट कर रहे हैं या कोई और जो भी आप फंक्शन लाइन चार्ट के लिए अगर आप बना रहे हैं, सपोज प्लॉट फंक्शन यूज किया, इसमें x y आपने बता दिया। फिर इसके अंदर आपने सपोज की इसका
टाइटल आपने बता दिया, ऐसे ही आपने एक्स लेबल बता दिया, वाई लेबल बता दिया, टिक बता दिए। तो जैसे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंपल सा आपके पास क्वेश्चन आता है, तो उसमें क्या है कि दोस्तों आधे आधे नंबर के, जैसे 4 नंबर का एक क्वेश्चन बन गया, तो आधा इसका, आधा इसका, आधा इसका, आधा इसका, इस तरीके से इसकी मार्किंग होती है। कुल मिला के आपके पास 4 नंबर का इस तरीके से वहां से दिया जाता है। तो हर एक फंक्शन जानना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली टाइटल है या फिर प्लॉट फंक्शन हो गया या एक्स और वाई लेबल्स हो गए या फिर टिक हो गया या लिमिट हो गया। तो ये सारे फंक्शंस जो हैं वो आप बहुत अच्छे से देखिएगा, सेव कैसे कर देंगे, ठीक है, लीजेंड्स कैसे बनाएंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए बनता है। मैं आपको कह सकता हूं कि इस एक वीडियो में, इस एक छोटी सी क्लास में भी मैं आपको वो सारे फंक्शंस बता दूंगा जो आपके एग्जाम में 101% पूछे जाएंगे, ठीक है। तो फिगर क्या है, पाई प्लॉट जो है वो बाय डिफॉल्ट प्लॉट्स एवरी चार्ट इनटू एन एरिया कॉल्ड फिगर, यानी कि फिगर फंक्शन का काम क्या है कि जो आप चार्ट बना रहे हैं उस चार्ट की जो साइज है वो आप क्या रखना चाह रहे हैं। हो सकता है आप इतना सा ही चार्ट बनाना चाह रहे हैं, हो सकता है इतना बड़ा चार्ट बनाना चाह रहे हैं, या फिर दोस्तों आप इतना बड़ा चार्ट बनाना चाह रहे हैं। तो फिगर की साइज आप क्या रखना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लोग यही बात करें, फिगर की साइज आप क्या रखेंगे, अ फिगर कंटेंट अदर एलिमेंट्स ऑफ द प्लॉट इन इट। तो आप जो मेन जो आपका एरिया है जिसमें आप अपना चार्ट बनाएंगे वो फिगर फंक्शन के थ्रू आप यूज कर सकते हैं। यू कैन सेट द साइज ऑफ द प्लॉट यूजिंग फिक्स साइज आर्ग्यूमेंट। तो एक फंक्शन है, जैसे पी यहां लिखा है मैंने पाई प्लॉट, तो आप इसके लिए क्या लिखते हैं, आप लिखते हैं सपोज की जो भी इसका नाम रखा है आपने, जैसे आपने नाम रखा है पीएलटी डॉट, उसके बाद आप लिख देंगे यहाँ पर फिगर, और इसके अंदर आप एक आर्ग्यूमेंट पास करते हैं दैट इज फिक्स साइज, ठीक है। और फिक्स साइज के अंदर आप यहाँ पर बताते हैं उसकी जो भी आप विड्थ और हाइट आप बताना चाहते हैं, तो विड्थ है और लेंथ है, जो भी आप बताना चाहें आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है। इसी टाइप से अगर हम देखें तो नेक्स्ट आपके पास है टाइटल। टाइटल क्या करता है, वो बताता है कि एक फंक्शन है बेसिकली टाइटल, जिसमें आपने जो भी लिखा है, जैसे पीएलटी डॉट टाइटल बार चार्ट, तो ये क्या करेगा, जो आपका चार्ट बना है उस चार्ट के ऊपर यहाँ पर लिखा आएगा अ बार चार्ट। आप जो इसमें लिखेंगे वो आपको ऊपर टाइटल में ये डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो है क्या आपके पास, इसको देखते हैं। दिस इज द टेक्स्ट दैट अपीयर्स ऑन द टॉप ऑफ द प्लॉट, इट डिफाइंस व्हाट द चार्ट इज अबाउट, ठीक है। तो इसी तरीके से चार्ट आप कैसे ऐड करेंगे, एडिंग अ टाइटल, ठीक है। इस चार्ट के अंदर आपको टाइटल कैसे डालना है, टू ऐड अ टाइटल टू योर प्लॉट यू नीड टू कॉल फंक्शन टाइटल। इसके लिए आप लिखते हैं पीएलटी डॉट टाइटल, और फिर आप जो भी इसमें आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, जो भी वैल्यू पास करेंगे वो उसमें आपकी आ जाएगी, ठीक है। ऑल टाइप ऑफ प्लॉट, आप इसको किसी भी फंक्शंस में यूज कर सकते हैं, चाहे वो प्लॉट हो, बार हो, पाई चार्ट हो, कोई भी टाइप का चार्ट हो, उसमें आप टाइटल डाल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आपके पास आता है लीजेंड्स। लीजेंड्स क्या है, दीज आर द डिफरेंट कलर दैट आइडेंटिफाई डिफरेंट सेट ऑफ डेटा प्लॉटेड ऑन द प्लॉट, द लीजेंड्स आर शोन इन अ कॉर्नर ऑफ द प्लॉट। तो इसमें अगर आप अपना एक लीजेंड्स बनाना चाह रहे हैं, सपोज आपका एक चार्ट है और इस चार्ट में आप चाहते हैं इस जगह पर आपको वो लीजेंड्स बताने हैं, या इधर आपको बताने हैं, या इधर आप बताना चाहते हैं, या इधर आप बताना चाहते हैं, जो भी आप साइड बताएंगे उसके हिसाब से यहाँ पर वो लीजेंड्स बना करके आपको दिखा देगा। इसमें क्या है, व्हेन यू प्लॉट मल्टीपल रेंज ऑन अ सिंगल प्लॉट, जब आप एक ही प्लॉट के ऊपर या एक ही आपके पास उस एरिया में मल्टीपल रेंज अगर आप बताना चाहते हैं, जैसे कि हम लोग देख रहे थे अभी मेल और फीमेल, तो उस टाइम पर आप यहाँ पर जो है वो लीजेंड्स को यूज करेंगे, जिससे कि इजीली आपका जो यूजर है वो आपके डेटा को समझ पाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, यूज करते हैं एक फंक्शन, और उस फंक्शन का नाम भी क्या है अपने पास, लीजेंड्स। तो क्या लिखते हैं, पीएलटी डॉट लीजेंड्स, और साथ साथ में आप इसमें एक तो एलओसी बता देते हैं, यानी कि उसकी लोकेशन क्या रहेगी, अपर साइड में और राइट साइड में। जैसे अगर आप यहाँ पर एक प्लॉट बना रहे हैं तो अपर साइड में और राइट साइड में। दूसरा दोस्तों, जब आप अपना प्लॉट फंक्शन बनाते हैं, चाहे कोई भी टाइप प्लॉट बार कोई भी आप फंक्शन यूज करके जब प्लॉटिंग कर रहे होते हैं, तो आपने क्या लिखा है, प्लॉट, ठीक है। इसमें आप एक्स है, वाई है, ये आप बता सकते हैं। साथ साथ में हम इसके अंदर क्या करते हैं, लेबल और पास करते हैं। तो यहां पर क्या है, यूजिंग आर्ग्यूमेंट लेबल। आपको इसमें और क्या लिखना पड़ेगा, आप लिख देंगे यहां पर लेबल इक्वल्स टू, और जो भी आप नाम लिखना चाह रहे हैं। इसी टाइप से जब आप इसी के अंदर एक और प्लॉट बनाएंगे, सपोज प्लॉट, और आप लिख देंगे x, z, और आप इसमें लेबल जो रखना चाह रहे हैं
ठीक है। इसमें जो आप लेबल रखना चाह रहे हैं वो आप वैल्यू यहाँ बता देंगे। तो इसमें आप सपोज दो अलग-अलग आपके पास इस तरीके से चार्ट है। फर्स्ट चार्ट और सेकंड चार्ट आपको स्पेसिफाई करना है, वो नाम आप यहाँ लिख देंगे तो वो आपके लेबल्स यहाँ आ जाएंगे। लेबल्स लाने के लिए आपको यहाँ लीजेंड्स फंक्शन यूज करना पड़ेगा, जिसमें उसकी लोकेशन भी आपको यहाँ बतानी पड़ेगी। तो देखिए यही कुछ लिखा है मैंने, द प्लॉट लीजेंड यू नीड टू डू टू थिंग्स, दो काम आपको यहाँ करने पड़ेंगे। इन अ प्लॉटिंग फंक्शन लाइक प्लॉट बार एक्सेट्रा गिव अ स्पेसिफिक जो लेबल है वो आपको देनी पड़ेगी टू डेटा रेंज यूजिंग आर्ग्यूमेंट लेबल। और दूसरा है ऐड लीजेंड्स टू द प्लॉट यूजिंग लीजेंड फंक्शन। लीजेंड्स में आपको लोकेशन बतानी पड़ेगी। LOC आर्ग्यूमेंट जो है कैन आइदर टेक वैल्यू, आप इसमें 1 2 3 4 भी बता सकते हैं जैसे कि आप यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अपर राइट में ये 1 हो जाएगा आपके पास, 2 3 4 जो भी आप बताना चाहें। तो अपर राइट जो है वो है 1, अपर लेफ्ट है 2, अपर इसी टाइप से लोअर लेफ्ट आपके पास आ जाएगा 3 और लोअर राइट आपके पास है 4। तो 1 2 3 4 आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं या फिर पूरा आप यहाँ पर उसकी स्पेलिंग नाम आप लिख सकते हैं। बाय डिफॉल्ट आपके पास अपर केस होता है, सॉरी अपर राइट होता है, इस जगह पर आप लिख सकते हैं। तो ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था। आपको लोकेशन क्या चाहिए वो आप यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसी टाइप से हम नेक्स्ट बात करेंगे सेव इमेज। ये भी दोस्तों आपको आधा नंबर देगा और गारंटी से ये क्वेश्चन आने ही वाला है। तो सेव कैसे करेंगे, जैसे आप अपना एक चार्ट बनाते हैं, ठीक है, इस चार्ट को जैसे आपने यहाँ डिस्प्ले किया, मैं चाहता हूँ ये चार्ट मेरा कहीं ना कहीं जाकर के इस एज अ PNG या एज अ JPG या एज अ PDF ये कहीं ना कहीं मेरा चार्ट भी सेव हो जाए। ठीक है, मतलब चार्ट डिस्प्ले तो आपका हो जाएगा लेकिन मैं चाहता हूँ इसे सेव भी करना। तो सेव करने के लिए हमारे पास जो फंक्शन है उसका नाम भी क्या है, सेव फिग, यानी कि सेव फिगर। तो आपको बस ये लिखना होता है plt.savefigure और फाइल का नाम। अब सपोज दोस्तों मैं क्या है कि सपोज काम कर रहा हूँ डेस्कटॉप पे, मेरी जो फाइल है जिसमें मैं ये अपना कोड लिख रहा हूँ अगर डेस्कटॉप पे है और मैंने सिर्फ फाइल का नाम लिखा है, ठीक है, लाइक demo.png, तो ये जो इमेज है वो इमेज भी मेरी कहाँ सेव हो जाएगी, डेस्कटॉप पे। अगर ये मेरी फाइल डॉक्यूमेंट्स में सेव है तो ये वाली भी डॉक्यूमेंट्स में ही सेव हो जाएगी। या अगर आपने कोई फोल्डर बना के काम कर रहे हैं तो वहां अगर आपने इस फाइल को सेव कर रखा है, जहां आप जिस फाइल में काम कर रहे हैं, मैं आपसे फिर कह रहा हूं उस फाइल की लोकेशन जहां है वहीं पर आपकी ये इमेज सेव हो जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरी फाइल उस लोकेशन पे नहीं हो कि कहीं और हो, तो फिर आप यहाँ पर उसका पूरा पाथ बता सकते हैं। जैसे आप यहाँ लिख सकते हैं d:/demo.png। अब देखिए ये आपको पता होगा कि जो डबल स्लैश हम लोग क्यों यूज करते हैं, या पाइथन में भी हमने पहले भी पढ़ रखा है। ठीक है, तो डबल स्लैश का मतलब क्या है, हम लोग यूज डबल स्लैश क्योंकि वो एक सिंगल स्लैश का अलग मीनिंग निकालता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सिंगल स्लैश की जगह क्या यूज करेंगे, डबल स्लैश। ऑल्सो वाइल स्पेसिफाइंग द पाथ यूज डबल स्लैशेस टू सब, कह सकते हैं कि सप्रेस स्पेशल मीनिंग ऑफ सिंगल स्लैश करेक्टर। तो सिंगल स्लैश की जगह आप यहाँ पर डबल स्लैश को यूज कर सकते हैं। बाकी सब कुछ सिंपल है, आपको अपनी फाइल को सेव करके रखना है, फाइल के साथ साथ इमेज को भी आपको सेव करना है, तो आप यहाँ यूज कर सकते हैं एक फंक्शन जिसका नाम क्या है, सेव फिग। सेव फिग के बाद अगर हम बात करें तो आता है अपने पास एक्सेस। एक्सेस का मतलब क्या हो गया, जैसे मैं आपसे कह भी रहा था, ये होता है एक्स एक्सेस, ये है वाई एक्सेस। इस एक्स और वाई एक्सिस पे हम लोग अपना लेबल लगा सकते हैं, अपनी लिमिट्स बता सकते हैं और अपने टिक्स भी बता सकते हैं। लेबल्स का मतलब है यहाँ आपको कुछ लिखना है, वाई पे भी आपको कुछ लिखना है। लिमिट्स का मतलब हो गया कि भले ही आपका डेटा इतना बड़ा जा रहा हो लेकिन हम चाहते हैं बस इस रेंज के अंदर ही डेटा डिस्प्ले करे, तो आप लिमिट लगा सकते हो। और टिक का मतलब होता है यहाँ पर आप वो जो लाइन बनाते हैं इस टाइप से टिक कहते हैं उसको, तो ये भी आप यूज कर सकते हैं। अब एक्स एक्सेस का मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल एक्सेस, और वाई एक्सेस का मतलब क्या है, वर्टिकल। तो ये वर्टिकल हो गया आपके पास और ये आपका हॉरिजॉन्टल एक्स और वाई है। ठीक है, तो यही थोड़ा सा वापस एक बार देख लेते हैं फिर अपन आगे चलते हैं, इसी के तीनों टॉपिक्स को देखेंगे। द एक्सेस डिफाइन द एरिया मोस्ट रेक्टेंगुलर इन शेप फॉर सिंपल प्लॉट। ठीक है, ऑन विच एक्चुअल प्लॉट, यानी कि आप लाइन या बार जो भी आप टाइप का ग्राफ चार्ट बना रहे हो उसमें एक्सेस होते हैं, विल अपीयर। ठीक है, एक्सेस हैव प्रॉपर्टीज लाइक, एक्सेस में आप एक्स लेबल कह सकते हैं या फिर आप लिमिट सेट कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं, मार्क ऑन देम। देयर आर टू एक्सेस हैं, दो एक्सेस आप किसी भी प्लॉटिंग के लिए यूज कर सकते हैं, एक्स और वाई एक्सेस। इसी में अगर हम बात करें तो हमारे पास आएगा एक्सेस लेबल, लिमिट्स और टिक मार्क। एक्सेस लेबल क्या है, इट डिफाइंस द नेम फॉर द
एन एक्सिस, जो भी आपके एक्सिस है, एक्स वाला या वाई वाला, उस पे अगर आपको नाम कुछ लिखना है तो आप क्या लिखते हो, लेबल्स। ठीक है, लाइक मैं बोल भी रहा था आपको कि एक्स लेबल, वाई लेबल। ठीक है, बेसिकली क्या है, ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के लिए आप यहाँ पर कोई भी नाम जो है वो स्पेसिफाई कर सकते हैं। लाइक एक्स लेबल लिखेंगे तो नीचे आ जाएगा, वाई लेबल लिखेंगे तो उस तरफ चला जाएगा। उसके बाद है लिमिट्स है, दे डिफाइन द रेंज ऑफ वैल्यूज एंड नंबर ऑफ वैल्यूज मार्क ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इस पे आपको कितना डेटा आपको डिस्प्ले करवाना है वो लिमिट्स आप यहाँ पर बता सकते हैं, इस रेंज का डेटा ही मुझे यहाँ दिखाना है। और टिक मार्क क्या होता है, बेसिकली कि आप वहां पर कोई पॉइंट जो है वो मार्क करा सकते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर। जो भी एक्स साइड में और वाई एक्स साइड में आप जो भी टिक लगाना चाहते हैं, मार्क लगाना चाहते हैं, वो लगा सकते हैं। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले है आपके पास एक्स एंड वाई लेबल्स। कैसे बनाएंगे, एक्स लेबल और वाई लेबल फंक्शन को यूज करते हुए अगर आप लिखते हैं plt.x लेबल में क्लास, और साथ में अगर आप उसकी साइज वगैरह स्पेसिफाई करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो चार्ट है, इसमें आप क्या लिख रहे हैं, आप लिख रहे हैं क्लास। अब ये क्लास की साइज छोटी बड़ी करने के लिए आप फॉन्ट साइज में 14, 18, 20, 22 लिख सकते हैं। और वाई लेबल पे यहां आप लिखना चाह रहे हैं मार्क्स, तो यहाँ आ जाएगा लिखा हुआ मार्क्स। बस ये मार्क्स वाई साइड में ये ऐसे दिखेगा आपको, और ये क्लास मैंने लिख दिया, इनकी साइज भी आपने स्पेसिफाई कर दी। तो एक्स एक्सेस पे कैसे लिखेंगे, एक्स लेबल के थ्रू, वाई एक्सेस पे कैसे लिखेंगे, वाई लेबल के थ्रू। इसी टाइप से दोस्तों लिमिट यानी एक्स लिम और वाई लिम नाम के फंक्शन है, उसको आप यूज कर सकते हैं। तो एक्स लिमिट्स के लिए क्या है, एक्स लिम है, और वाई लिमिट्स के लिए क्या है आपके पास, वाई लिम है। ठीक है, व्हेन यू स्पेसिफाई एक्स एंड वाई रेंजेस फॉर plotting, pyplot automatically tries to find best fitting range for x and y axis। ठीक है, तो उसके हिसाब से वो खुद बनाता है। लेकिन कभी कभी क्या है कि हमको उसकी लिमिट सेट करनी है, बट समटाइम यू मे नीड टू हैव ओन लिमिट स्पेसिफाइड फॉर x and y axis। फॉर दिस you can use xlim and ylim function to set limits for x and y axis respectively। अब मैं आपसे वही कह रहा था कि मेरे पास क्या है कि एक चार्ट बना हुआ है। सपोज मेरे पास एक बार चार्ट है। ठीक है, इस टाइप से मेरे पास एक चार्ट बना हुआ है, और मैं ये चाह रहा था कि इसके अंदर कुछ ही डेटा मैं स्पेसिफाई करूं। ठीक है, ये मान लेता हूं कि यहाँ लिखा है मैंने कुछ भी, आप नाम या जो भी रेंज वगैरह आप लेना चाहते हैं वैसे आप ले सकते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि बस ये मुझको इतना ही डेटा डिस्प्ले कराए, बाकी वाला डेटा डिस्प्ले नहीं करना है। तो ये मैं कैसे कर सकता हूं, ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस में आपको कितना डेटा दिखाना है, 10 से लेके 40 तक, तो वो आप यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हैं। वाई लिमिट में आप कितना दिखाना चाह रहे हैं, ये सुटेबल अगर एग्जांपल में आपको ऐसे समझाऊं तो ये भी आप देखेंगे लाइन चार्ट, जैसे कि यहाँ लिखा था अपने पास में 10, इसमें लिखा था 20, इसमें था 30, इसमें था 40, ऐसे ही आपके पास है 50। और यहाँ पर ये जो रेंज आपके पास जा रही है, इसमें मैं 0 से 300 तक कहना चाह रहा हूँ। तो ये क्या कर देगा, ये सपोज आपके पास जो लाइन है वो आपके पास यहाँ है। ठीक है, मान के चलता हूँ कि यहाँ था आपके पास में 0 है, 10 है, 20, 30, 40 करते हुए ये मान लेता हूँ 300 तक हो गया। और ये जो लाइन चार्ट है वो इस तरीके से आपके पास आगे बढ़ते हुए आ रही है। तो मैं यहाँ से 10 से लेके 40 तक ही दिखाना चाह रहा हूँ, आगे का 50 पे जाऊंगा भी नहीं। और मैक्सिमम 300 तक के बीच का जो रेंज है, मतलब यहाँ से ये वाला और फिर ये वाला, इतना ही डेटा दिखेगा। ऊपर वाला यहाँ पर कुछ भी डिस्प्ले नहीं करवाना चाहता हूं मैं, सपोज इस तरीके से। ठीक है, तो फिर आप यहाँ पर क्या यूज करेंगे, लिम, एक्स लिम या फिर वाई लिम। आपके चार्ट में से कितना डेटा आपको दिखाना है वो आप यहाँ से बता सकते हैं। इसी टाइप से अगर हम इंपॉर्टेंट की बात देखें तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान से देखना, क्योंकि बाकी आपको डेटा गायब हो जाएगा, दिखेगा ही नहीं। ठीक है, while setting up the limits for axis, you must keep in mind that only the data that falls into the limit of x and y axis, उस रेंज में जो डेटा आ रहा है वही आपका प्लॉट होगा। ठीक है, रेस्ट ऑफ द डेटा विल नॉट शो इन द प्लॉट, बाकी का डेटा आपको दिखेगा ही नहीं। सिंपल से वर्ड में और कह रहा है कि इफ यू हैव सेट x एक्सिस एंड y एक्सिस लिमिट विच आर नॉट कंपेटिबल विद द डेटा वैल्यूज बीइंग प्लॉटेड, वो साइज भले ही आपने दे दी है लेकिन वो आपकी रेंज में नहीं आ रही है, तो यू मे आइदर गेट इनकम्प्लीट प्लॉट। ठीक है, तो आपका जो डेटा है वो नॉट विजिबल, आपको दिखेगा नहीं, इनकम्प्लीट प्लॉटिंग होगी। इसको आपको ध्यान रखना है बस। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट आपके पास है यहाँ पर कि कैसे आप टिक मार्क बता सकते हो।
तो टिक मार्क क्या था, जैसे मैं आपको अभी कह रहा था कि आपने एक प्लॉटिंग कर रखी है और इस प्लॉटिंग में था आपने लिखा था 10 और फिर था 20, फिर था 30, फिर था 40, इस तरीके से। मैं चाहता हूं कि एक लाइन यहां बने, फिर एक लाइन यहां बने, फिर एक लाइन यहां बने, बाकी बीच में नहीं बने। तो वो आप कैसे बताते हो? टिक्स के थ्रू। जैसे हो सकता है कि यहाँ पे 10 हो, फिर यहाँ 15 हो, 20, 25, 30, 35, 40 इस तरीके से दिख रहे हो, लेकिन मेरे को टिक बस यहाँ इस वैल्यूज पे करनी है। तो आप जो टिक बताएंगे इस रेंज के अंदर, है ना, ऐसे ब्रैकेट्स बना करके और फिर आप लिख देंगे 10, 20, 30, 40। और वैसे ही जो आपके पास में वाई टिक्स है, वाई टिक में भी आप बता सकते हैं। इसमें आपको ये देख लेना कि यहाँ पर मैंने 4 अलग-अलग वैल्यूज बताई है एक्स पे, लेकिन वाई पे मैंने क्या बताई है? 3। आप 3, 2, 5, 10 जितनी बताना चाहते हो वो रख सकते हो। मतलब अलग-अलग भी हो सकती है, मल्टीपल आप जितनी भी रखना चाहते हो वाई एक्सिस पे टिक और एक्स एक्सिस पे टिक, वो आप यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हैं आपके टिक्स के साथ। तो लिमिट्स बता दी है, टिक बता दिया है और एक्सिस एक्स लेबल और वाई लेबल भी बता चुका हूं। तो आई होप दोस्तों आपको सारी बातें एकदम समझ में आ गई होंगी। हमने कुछ बेसिक फंक्शंस डिस्कस किए जो प्लॉट पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो कस्टमाइजिंग से रिलेटेड जो मेन टॉपिक्स हैं अपनी बुक के अकॉर्डिंग, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग दोस्तों, वो हमने सभी डिस्कस कर लिए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12th आईपी में आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 3, यानी कि हम लोग बात करेंगे यहाँ पर प्लॉटिंग विद पाई प्लॉट के एक और टॉपिक को लेकर के। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है अपने पास हिस्टोग्राम। ठीक है, हिस्टोग्राम चार्ट क्या होता है? एक टाइप का चार्ट है, जैसे कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। लाइन चार्ट होता है अपने पास, बार चार्ट होता है। ऐसे ही अपने पास दोस्तों एक और अपने पास चार्ट है जिसका नाम क्या है? हिस्टोग्राम। तो 3 टाइप के चार्ट अपने कोर्स में है, बाकी दूसरे टाइप के चार्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो हिस्टोग्राम भी हमारे कोर्स का एक पार्ट है। तो 3 टाइप के चार्ट देख चुके हैं हम लोग अभी तक। एक है अपने पास में, यानी कि मैं कह सकता हूं लाइन चार्ट हम लोगों ने बात कर रखी है जो हमारे कोर्स में है। स्कैटर चार्ट मैंने बता दिया है जो एक्चुअल में कोर्स में नहीं है लेकिन बुक में है, तो थोड़ा मैंने आपको बता दिया है अच्छे से। इसी टाइप से हम लोग बात कर चुके हैं बार चार्ट को लेकर के। बार चार्ट है, बार यहाँ कह सकते हैं बार एच मैंने आपको बता दिया, यानी कि बार को आप हॉरिजॉन्टली भी यहाँ डिस्प्ले कर सकते हैं। वैसे ही आपके पास एक हिस्टोग्राम चार्ट भी है। अब हिस्टोग्राम चार्ट आपके पास होता है क्या? बेसिकली देखें तो इस टाइप का एक चार्ट होता है। ये बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है जैसे कि हमारे पास में एक बार चार्ट भी होता है। इसमें क्या है कि अगर आप देखें तो दोस्तों यहाँ बस एक चीज है कि बीच के अंदर आपके पास गैप नहीं होते, यानी कि ये कंटिन्यू आपको डेटा दिखने को मिल रहा है लेकिन इसके बीच में कहीं पर कोई भी गैप नहीं है। और अगर आप इसको क्या बनाते, एक बार चार्ट बनाते, तो इन सभी लाइनों के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप होता। बार चार्ट आप कब यूज करते हैं? जब आपके पास डेटा कम होता है, एक रेंज जो है वो लिमिटेड होती है, जैसे 5, 7, 10 रिकॉर्ड अगर आप दिखाना चाहते हैं तो दोस्तों आप बार चार्ट को यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास डेटा थोड़ा ज्यादा होता है, जैसे कि सपोज 200, 300, 500 लोगों का डेटा आपके पास है, उसको आप यहाँ दिखाना चाह रहे हैं, तो फिर उसके लिए बार चार्ट में आप नहीं कर पाएंगे, आपको यूज करना पड़ता है हिस्टोग्राम चार्ट। इस हिस्टोग्राम चार्ट को पहले देख करके समझते हैं आखिर इसमें है क्या। तो दोस्तों मेरे पास क्या है कि 4 से लेकर के 5 के बीच के, अगर मैं इस रेंज की बात करता हूं, तो इस रेंज में मेरे पास एक डेटा होगा सपोज x नाम का, और उसके अंदर बहुत सारा डेटा है जिसमें मैं कह सकता हूं 4 और 5, यानी कि ऐसे होगा 4, 5, 5, 4, 5, ऐसे करके कुल मिला के 5 स्टूडेंट्स का हो सकता है एज हो। इसी टाइप से इसके बाद यहां से लेके यहां तक आपके पास जो है वो 2 डेटा होंगे। फिर यहां से यहां तक अगर अपन बात करें तो अपने पास 6 डेटा है, 6 लोग हैं जो इससे लेकर के इस रेंज के बीच में आते हैं। यहां से इससे लेकर के इस रेंज के बीच में अपने पास जो है वो 2 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, ऐसे ही अपने पास यहाँ से 10 से 12 कुछ नहीं है, 12 से 13 पे भी यहाँ आपके पास कुछ नहीं है। फाइनली ये जो आप देख रहे हैं ये फिर से एक रेंज आपके पास आती है। इसमें आपके पास सपोज की 3 से 4 या 3.5 जो एक एवरेज निकाल करके आपको दिखाता है। ऐसे ही यहाँ पर डेटा है, ऐसे ही यहाँ पर डेटा है, ऐसे ही यहाँ पर डेटा है। तो देखने को तो आपको यहाँ पर जो है वो 8-10 कॉलम्स दिख रहे होंगे, लाइक 1 2 3 4 या 5 6 7 8 9 10 10 कॉलम आपको देखने को मिल रहे हैं। 2 इसके अंदर है नहीं, यानी कि हमारे इस रेंज में यहाँ से यहाँ तक का एक भी स्टूडेंट नहीं है। ठीक है, तो जब ऐसा कुछ आपके पास डेटा होता है जिसमें अगर मैं ये बात करता हूँ 8 और ये अगर बात करता हूँ तो ये 2 है, ये 5 है, ये 6 है, या फिर ये आपके पास 5 है, वो नेक्स्ट 5 है, ये 7 है। तो
कुल मिला के आपके पास बहुत सारा डेटा हो जाता है। तो इस डेटा को अगर आप चाहते हैं डिस्प्ले कराना, तो दोस्तों ये इतना सारा डेटा आपके पास बार चार्ट में आना थोड़ा मुश्किल है। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम चार्ट आपके पास क्या होता है, समराइजेशन टूल है आपके पास में, जिसमें आप यहाँ पर कंटिन्यूअस डेटा जो आपके पास होते हैं उसको आप रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली आपके पास हिस्टोग्राम प्रोवाइड्स कह सकते हैं विजुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। जो न्यूमेरिकल डेटा आपके पास होते हैं इसको आप यहाँ पर विजुअली शो करते हैं। द नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स दैट फॉल विद इन अ स्पेसिफाइड रेंज। अगर इस रेंज से इस रेंज के बीच में है, जैसे यहाँ से इस रेंज के बीच का जो डेटा अपने पास है वो कितना है, यहाँ से इस रेंज के बीच का डेटा कितना है, यहाँ से इस रेंज के बीच का जो आपके पास डेटा है वो कितना है, ऐसे ही इस रेंज के बीच का आपके पास डेटा कितना है, इस रेंज में तो है ही नहीं। ठीक है, तो ये रेंज आप स्पेसिफाइड जो रेंज है उसमें आपका डेटा कितना है ये आप यहाँ पर देखते हैं। तो यही लिखा है, न्यूमेरिकल डेटा बाय शोइंग द नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स दैट फॉल विद इन अ स्पेसिफाइड रेंज ऑफ वैल्यूज। और ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 आपके पास में एक टाइप से कह सकते हैं बार टाइप आपको डिस्प्ले कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिन्स। ठीक है, तो बिन्स जो है वो खुद से ये लगाता है आपके डेटा की रेंज को देख करके। इंटरनली इसके फीचर्स हैं कि ये खुद ही अपने आप से सेट कर दे, लेकिन अगर आप चाहें तो बिन्स को चेंज कर सकते हैं। लाइक अगर आप चाहते हैं 5 हो 7 हो 10 हो, आप चाहते हैं ये 15 आ जाए 20 आ जाए, तो वो फिर आप अपने हिसाब से बिन्स बता सकते हैं। तो इसने इतने सारे डेटा में से अपने डेटा को मैनेज किया और डेटा को मैनेज करके ये यहाँ पर आपको 10 बिन दिखा रहा है। तो बिन का मतलब क्या हो गया, बेसिकली आपके पास इस टाइप के कॉलम्स। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, इट इज सिमिलर टू अ वर्टिकल बार ग्राफ। तो जो आपके पास बार चार्ट होता है बिल्कुल वैसा ही है। जैसे मैंने यहाँ पर दोनों दिखा दिए, एक बार चार्ट भी है एक हिस्टोग्राम चार्ट भी है। बार चार्ट का एक एग्जांपल है, अगर आप देखेंगे तो दोस्तों इनके बीच में क्या है, आपके पास में कुछ स्पेसेस आ रहे हैं, लेकिन इस वाले में आपके पास कोई स्पेसेस नहीं है। ठीक है, तो इसमें स्पेसेस नहीं है, इसमें आपके पास स्पेसेस होते हैं। बस सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है आपके पास। ठीक है, however histogram unlike a vertical bar graph shows no gap between the bar। हिस्टोग्राम में आपके पास गैप नहीं होते हैं, जबकि बार चार्ट में आपके पास में ग्राफ या कह सकते हैं बार ग्राफ में आपके पास गैप होते हैं। ठीक है, हिस्टोग्राम आर ग्रेट वे टू शो रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूअस डेटा। इसको कब यूज करते, जब आपके पास कुछ कंटिन्यूअस डेटा है, जब बहुत सारा डेटा आपके पास है तब आप इसको यूज करते हैं। जैसे कि मान लो 100 200 500 लोगों का वेट देखना चाह रहे हैं, उनकी हाइट देखना चाह रहे हैं, उस टाइम पर आप देखना चाह रहे हैं हाउ मच टाइम एंड सो फॉर। तो यहाँ पर इन सभी को अगर आप देखें तो आप इसकी जो रेंज बनाते हैं, जैसे इस रेंज इससे लेकर के 10 से 20 के बीच में 30 स्टूडेंट हैं, 20 से 30 के बीच 50 स्टूडेंट्स आपके पास आ रहे हैं, ऐसे ही 30 से 40 के बीच में 80 स्टूडेंट्स आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही आपके पास 40 से 50 के बीच में 35, 50 से 60 के बीच 25 स्टूडेंट्स हैं। तो ये जो आप चीजें देखते हैं ये आप यहाँ पर बार चार्ट में अप्लाई नहीं कर सकते, इसके लिए हिस्टोग्राम चार्ट आपके लिए बेस्ट रहता है। ठीक है, बट व्हेन द डेटा इज कैटेगराइज सच एज कंट्री सब्जेक्ट एक्सेट्रा, तो फिर आप यहाँ पर क्या यूज करते हैं, बार चार्ट। तो ये सिर्फ एक रेंज पे काम करता है, जबकि ये आपके पास में नाम भी आप दे सकते हैं। लाइक यहाँ पर लिखा है कि चाइना, यूएसए, फ्रांस, यूके, इंडिया, ऐसे कुछ आपके पास में डेटा है। तो दोनों के बीच में एक छोटा सा गैप क्या होता है, इसमें आपके पास गैप होता है, इसमें आपके पास गैप नहीं होता है। ये आप कॉलम जो है एक्स एक्सिस पे आप नाम लिख सकते हैं, जबकि इसमें क्या होती है, आपके पास एक स्पेसिफाइड रेंज आपके पास होती है। इसी टाइप से आपको अगर हिस्टोग्राम बनाना है तो आप एक फंक्शन यूज करते हैं, दैट इज हिस्ट फंक्शन। तो हिस्टोग्राम यूजिंग हिस्ट फंक्शन आप देखें। ठीक है, द हिस्ट ऑफ पाइप्लॉट मॉड्यूल। पाइप्लॉट मैं आपको बता चुका हूं, आप जितने भी फंक्शंस यूज करें वो सारे के सारे पाइप्लॉट को लेकर के ही है। हिस्ट ऑफ पाइप्लॉट मॉड्यूल लेट यू क्रिएट एंड प्लॉट हिस्टोग्राम फ्रॉम अ गिवन सीक्वेंस, यानी कि आपने जितना भी डेटा पास किया है उसके बेस पर एक हिस्टोग्राम चार्ट बनाता है। कौन सा फंक्शन है दोस्तों, हिस्ट नाम का फंक्शन। इसके सिंटैक्सेस क्या है, तो दोस्तों बेसिक से सिंटैक्स है आपके पास में। जैसे हिस्ट फंक्शन में अगर ज्यादा कुछ नहीं तो आप केवल x पास कर दीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या लिखते हैं, matplotlib.pyplot। जैसे कि हम यहाँ पर क्या यूज करें, plt है आपके पास plt.hist,
और इसमें आप लिख सकते हैं x। तो जो भी आपके x की वैल्यू है, सपोज आपने x के अंदर कुछ वैल्यूज आपने यहाँ डाल रखी है x के अंदर, और वो x की वैल्यू आप हिस्ट फंक्शन के थ्रू बताना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। इसी टाइप से दोस्तों ये जो हिस्ट है इसमें एक तो आप x पास करते हैं, साथ साथ में अगर जरूरत हो तो आप बिन्स यहाँ पर ले सकते हैं। बिन्स मतलब क्या है कि ये आपको कितने यहाँ पर डिस्प्ले करने हैं, बिन्स। इसी टाइप से अगर आप नहीं चाहते तो नन भी बता सकते हैं। इसके अलावा आप बताते हैं क्यूमुलेटिव। तो क्यूमुलेटिव क्या है मैं आपको अभी आगे बताता हूं। ऐसे हिस्ट टाइप है, अलग अलग टाइप के आप यहाँ पर हिस्टोग्राम चार्ट बना सकते हैं। वो क्या है आपके पास में, इसी टाइप से इनका अलाइनमेंट आप क्या रखना चाहते हैं और साथ साथ में इनका ओरिएंटेशन आप क्या रखना चाह रहे हैं। ओरिएंटेशन का मतलब है वर्टिकल रखना चाह रहे हैं या हॉरिजॉन्टल। जैसे आपने देखा था बार चार्ट भी एक आपके पास में वर्टिकल था, और अगर आप चाहें इसको तो ऐसे हॉरिजॉन्टल लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। ठीक है, इसी टाइप से अलाइन है, अलाइनमेंट इसका यानी कि मिड में आप रखना चाहते हैं वो भी आप यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हैं। इन सभी को एक एक करके देख लेते हैं। तो एक्स क्या है आपके पास में, एरे या फिर सीक्वेंस, जो डेटा आप यहाँ पर प्लॉट करना चाहते हैं अपने हिस्टोग्राम पे। ऐसे ही मैं आपको बोल रहा था अभी बिन्स। बिन्स क्या होते हैं, नंबर होते हैं। जैसे कि आप लिखना चाह रहे थे 10, तो वो जो आप देख रहे थे ऐसे जो रेंज आपके पास आ रही थी ये 10 की बनाएगा और बिल्कुल पास पास होगा। ठीक है, इस टाइप से। तो ये आपके पास कितने आपको ऐसे ब्लॉक्स बनाने हैं वो बिन कहलाते हैं, या ऑप्शनल है। अगर आप स्पेसिफाई करते हैं इफ एन इंटीजर इज गिवन, तो बिन +1 जो आपके पास बिन एजेस होते हैं आर कैलकुलेटेड एंड रिटर्न। ठीक है, और डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो आपके पास ऑटोमेटिकली प्रोवाइड कराई जाती है इंटरनली। इसी टाइप से आपके पास एक क्यूमुलेटिव होता है। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या हो गया कि सपोज आपने यहां पर लिखा था ये है 3, ठीक है, और नेक्स्ट अगर आप देख रहे हैं तो आपके पास आता है सपोज 5, तो वो फिर उसको और इसको ऐड करता हुआ चलता है। इस टाइप से आपके पास क्यूमुलेटिव जो है वो आपके पास में बनता रहता है। तो ये बेसिकली अगर आप चाहें तो ट्रू या फॉल्स कर सकते हैं, ऑप्शनल है। अगर आप ट्रू करते हैं देन अ हिस्टोग्राम इज कंप्यूटेड वेयर ईच बिन गिव्स द काउंट्स इन दैट बिन प्लस ऑल बिन्स, यानी कि वो क्या करेगा, इसको एक दूसरे के साथ साथ काउंट करते हुए ऐड करते हुए आगे जाता जाएगा। बाय डिफॉल्ट ये आपके पास क्या होता है, फॉल्स। अगर आप चाहे तो आप ट्रू करें, अदरवाइज उसको फॉल्स ही रहने दे सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों क्यूमुलेटिव के बाद अगर हम बात करें तो अपने पास आता है हिस्ट टाइप। अलग अलग टाइप आपके पास होते हैं जिसमें आप लिखना चाहें तो एक लिख सकते हैं बार, जो कि आपके पास होता है। आप बार स्टैक्ड कर सकते हैं, आप स्टेप कर सकते हैं, और आप स्टेप फिल्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये आपके पास ऑप्शनल है, अगर आप नहीं देंगे तो भी चलेगा। ठीक है, द टाइप ऑफ हिस्टोग्राम टू ड्रॉ, ये बेसिकली आपके पास ऑप्शनल है, और ये आपके पास जो आप हिस्टोग्राम चार्ट ड्रॉ करते हैं ये आपको बताता है। इसमें 4 टाइप है। एक है आपके पास बार। बार क्या करता है, ट्रेडिशनल बार टाइप आपके पास हिस्टोग्राम चार्ट बनाता है, जैसे आपने अभी यहाँ पीछे देखा भी था। तो ये आपके पास क्या हो गया, बेसिकली इसको मैं थोड़ा सा चेंज करके दिखा देता हूँ। ये आप देख रहे हैं कौन सा आपके पास बार है। इसी टाइप से अगर हम बात करें तो इसके जस्ट बाद अपने पास आएगा दूसरा, वो है बार स्टैक्ड। बार स्टैक्ड भी क्या है, एक टाइप का बार टाइप हिस्टोग्राम ही है, लेकिन ये मल्टीपल डेटा आर स्टैक्ड ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। इसी टाइप से स्टेप आपके पास होता है जिसमें क्या करता है, एक टाइप से लाइन प्लॉट की तरह काम करेगा। बाय डिफॉल्ट अनफिल्ड होगा, मतलब होगा तो आपके पास वैसा ही लाइन बनी हुई, लेकिन अंदर उसमें फिल नहीं होगा। और इसके अंदर आप क्या करेंगे, स्टेप आपके पास होंगे और बेसिकली ये फिल्ड भी होते हैं। डिफॉल्ट अगर अपन बात करें तो कौन सा होता है आपके पास में, बार टाइप ऑफ हिस्टोग्राम, यानी कि ये आपके पास डिफॉल्ट होता है। मैं आगे आपको बताता हूँ। ओरिएंटेशन जो है आपके पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होता है, कि ये जो आप चार्ट बना रहे हैं वो आप इस तरीके से बनाना चाह रहे हैं या फिर इस तरीके से। तो वर्टिकल है और हॉरिजॉन्टल है। बाय डिफॉल्ट आपके पास कौन सा होता है, वर्टिकल। ठीक है, ऑप्शनल है, अगर आप हॉरिजॉन्टल करना चाहें तो फिर आपके पास ये हिस्टोग्राम जो है वो बिल्कुल बार एच की तरह आपको दिखाई देगा। वो यहाँ पर ये बताया जा रहा है, बार एच जैसा आ रहा था वैसे आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें कुछ बात कर लेते हैं। डेटा आपके पास है, एक एग्जांपल है आपके पास। सबसे पहले हम लोग क्या लिख रहे हैं, मैटप्लॉटलिब के अंदर पाईप्लॉट SPLT और x नाम की वेरिएबल में एक लिस्ट बनाई है मैंने, जिसके अंदर दोस्तों इतना सारा डेटा मैंने लिख रखा है। इसमें मैं ये देखना चाहता हूँ अलग अलग रेंज, 4 से लेकर के 6 के बीच की जो रेंज है अपने पास वो कितने हैं। तो आप देखेंगे ये 5 आ गया, ये 6 आ गया, ये 4 आ गया, ये 5 है, ये फिर 5 है, ये 4 है आपके पास। तो इनके बीच में जो कितनी वैल्यूज आपके पास है वो ये कैलकुलेट करता है, 4 से 5 के बीच का।
तो ठीक है, तो वो 6 को काउंट नहीं करेगा, बाकी 4 और 5 को लेकर के दिखा रहा है। ऐसे ही आपके पास 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, वो आप यहाँ से क्या कर रहे हैं, इसको कैलकुलेट कर रहे हैं और फिर आप आगे डिस्प्ले करते हैं। इसमें plt.hist नाम का एक फंक्शन हम लोग यूज कर रहे हैं, हिस्ट क्योंकि हिस्टोग्राम चार्ट बनाना है। इसमें हमने लिख दिया है x, तो नॉर्मल आपका x आएगा। बाय डिफॉल्ट आपके पास इसका कलर होता है ब्लू, अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो कलर इक्वल्स टू रेड लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारा रेड कलर में आ चुका है। नेक्स्ट, अगर आप चाहते हैं आपका हिस्टोग्राम चार्ट सेव हो जाए तो आप कहाँ पर सेव करना चाहते हैं वो सेव फिगर में बता सकते हैं। तो plt.savefigure, मैं इसको डी ड्राइव के अंदर hist1 नाम से इसकी png को सेव करना चाहता हूँ। तो ये सेव करना, सेव फिग है या शोज है आपके पास, या टाइटल है आपके पास, ये सब चीजें हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो वो सारे के सारे आपके पास जो फंक्शंस हैं वो आप चाहे वो लाइन चार्ट पे लगा रहे हैं या फिर आप अगर चाहें तो दोस्तों स्कैटर चार्ट पे लगा रहे हैं, बार चार्ट पे लगा रहे हैं, वो सब यहाँ पर भी आपके ऑलमोस्ट सारे के सारे चल जाते हैं। ठीक है, तो बस चेंज क्या होते हैं आपके पास इस फंक्शंस के एट्रीब्यूट। जैसे हिस्ट के अंदर अलग एट्रीब्यूट है, बार एज के अलग एट्रीब्यूट हो सकते हैं, ऐसे ही आपके पास लाइन चार्ट के, स्कैटर चार्ट के अलग अलग एट्रीब्यूट हो सकते हैं, लेकिन बाकी के सारे फंक्शंस आपके पास एक जैसे ही होते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अपने पास एक और एग्जांपल है। इसमें बस मैंने क्या कर दिया, बिन्स को 5 ले लिया है। इससे पहले वाले में क्या मैंने लिखा नहीं है, तो इसने क्या करा, इतनी बड़ी रेंज को देखा और उसके हिसाब से उसने यहाँ कैलकुलेट करके दिखा दिया। लेकिन मैंने बाद वाले में क्या बोला है कि मुझे 5 बिन चाहिए, तो उसने क्या करा, डेटा लिया, यहाँ से यहाँ तक 1 बिन हो गया, यहाँ से यहाँ तक 2 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 3 हो गया, ये आपके पास 4 है, ये आपके पास 5 है, ये 6 है, ये 7 है। इस तरीके से आपके पास बिन जो है वो पहले आपको दिखा रहा था, लेकिन अब अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो ये दोस्तों यहाँ तक 1 बिन है, ये दूसरी बिन है, यहाँ आपके पास तीसरी बिन है, ये आपके पास चौथी बिन है और वो लास्ट आपके पास 5th बिन आपके पास आ रही। तो टोटल आपका जो डेटा था उसको उसने 5 बिन में कन्वर्ट कर दिया। कलर हमने इसका ग्रीन कर दिया, सेव कर दिया और लास्ट में शो करवा के देख लिया। तो बिन क्या है थोड़ा आपको समझ में आ चुका होगा। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अपने पास आता है क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या, जैसे बिन्स तो मैंने इसमें वापस से 10 कर दी है, ठीक है। इसी तरीके से हमने इसका कलर ग्रीन कर रखा है। नई चीज क्या है आपके पास, क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या है कि ये जो आपके पास डेटा है इसको वो आगे फिर और ऐड करके देखेगा, फिर इसके बाद उसको आगे और ऐड करके देखेगा, फिर उसके बाद ये इतना सारा डेटा ऐड होता जाएगा, फिर यहाँ ऐड करेगा, फिर ये ऐड करेगा, फिर ये ऐड करेगा, फिर ये हो सकता है ये वाला रेंज है ही नहीं तो 0 0 पे चल रहा है, इसलिए वो उसमें चेंजेस नहीं हुए। बाकी थोड़ा बहुत भी डेटा है तो वो ऐड होते होते आगे जाएगा। जैसे सपोज यहाँ पर 5 है, इसमें सपोज 2 होते तो 5 और 2 7 हो गए, 7 के बाद यहाँ 15 है तो हो सकता है इस वाले में 8 थे। इस तरीके से वो यहाँ पर उसमें ऐड करता हुआ आगे जाता जाएगा। बाकी सेव कर दिया हमने, सिंपल है। क्यूमुलेटिव आपको समझ में आ गया होगा क्या करता है, सिर्फ ऐड करता हुआ आगे जाता है। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट है आपके पास ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब क्या हो गया कि जो अभी हमारे पास में ऐसे सीधा चार्ट, ये जो आपके पास हिस्टोग्राम जा रहा था अब इसको हमने हॉरिजॉन्टली ले लिया है, तो ये वही चार्ट है, बस ये पहले ऐसे ऊपर की तरफ था, इसको हमने टेढ़ा कर दिया है। तो टेढ़ा करने के लिए जैसे बार में तो क्या होता है, बार एच नाम का फंक्शन होता है। यहाँ पर आपके पास क्या एक एट्रीब्यूट है, दैट इज ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन में आप बता सकते हो जो भी आप बताना चाहें वैसे आपके पास आ जाएगा। वैसे अलाइन आपके पास मैंने आपको बताया था मिड होता है। ऑलमोस्ट जो इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं दोस्तों वो सारी मैंने आपको करके यहाँ दिखा दी है। इसी तरीके से नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हिस्ट का जो टाइप है, मैंने आपको बताया था एक बार था, ऐसे स्टेप था, ऐसे स्टेप फील्ड आपके पास है, तो अलग अलग आपके पास है। अगर आप खाली स्टेप लिखते हैं तो ये क्या करेगा, इस तरीके से आपको बना करके दिखाएगा लाइंस, ठीक है, लाइंस दिखाएगा और इसमें आपको कुछ नहीं दिखाएगा। लेकिन अगर आप दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट अगर हम बात करें, जैसे अभी मैं आपको वैसे आगे बता देता हूँ, हिस्ट आपके पास टाइप जो है स्टेप है, स्टेप के अलावा आपके पास स्टेप फील्ड वगैरह जो दूसरे भी थे, अगर आप अप्लाई करके देखेंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा। आगे और बता देता हूँ। अगर आपके पास दोस्तों डेटा मल्टीपल है, जैसे यहाँ आपके पास x का भी और y का भी है, तो अगर आप x और y का डेटा यहाँ पर डालना चाह रहे हैं एक साथ एक ही हिस्ट क्यूब, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। दोस्तों ये बार चार्ट नहीं है, ठीक है, शायद हो सकता है आपको बार चार्ट भी लग जाए। तो ये कौन सा आपके पास हिस्ट है, और हिस्ट में मैंने क्या कर दिया, क्योंकि एक ही आर्ग्यूमेंट पास हो सकती है तो मैंने x और y को दोनों को वापस लिस्ट में प्रोवाइड कराया है।
बाकी उसको डिस्प्ले कर दिया। तो x की जो रेंज है आपके पास, इस रेंज का डेटा आपको डिस्प्ले कर रहा होगा यहाँ पर, ठीक है, तो ब्लू वाले में, और वैसे ही y फिर से आपको ये डिस्प्ले कर रहा है। तो जो भी आपका y का डेटा है और ये आपके पास सारा का सारा x का डेटा आ रहा है। तो आपके डेटा को वो खुद ही कैलकुलेट करता है और उसके हिसाब से एक रेंज बना के वो इसमें स्पेसिफाई कर रहा है। तो आप मल्टीपल डेटा भी यहाँ पर अप्लाई करवा सकते हैं हिस्ट फंक्शन में। इसी टाइप से आप यहाँ पर जो मैं टाइप आपको बताया था हिस्ट टाइप, उसमें मैंने एक आपको बताया था अभी, एक आपके पास क्या था, बार था, एक स्टेप था, एक स्टेप फील्ड था, और एक आपके पास बार स्टैक है। तो बार स्टैक क्या करेगा, वैसे ही आपको दिखा रहा है, ठीक है, एक्स और वाई दोनों को हम लोग लेके देख लेते हैं। तो उसमें क्या करेगा, वो मल्टी कलर में ऐसे भी आपको डिस्प्ले कर देगा और एक साथ वो फिल करके आपको इस तरीके से डिस्प्ले कर देता है, ठीक है। तो ऐसे आपको आपका डेटा देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे ऑलमोस्ट दोस्तों सारे के सारे जो टॉपिक अपने बुक में है वो मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्यूमुलेटिव मैंने आपको बता ही दिया था कि अगर मल्टीपल है तो वो इस तरीके से ऐड होकर के, और सिंगल भी होगा तो ऐड होकर के चलता जाएगा। तो फाइनली ये दोनों आपको अलग अलग तरीके से देखने को मिल रहे हैं एक्स और वाई के साथ। कोड है, बस सिंपल सा कोड है, एक बार आप लिख करके देखेंगे तो आपको चीजें ज्यादा समझ में भी और ज्यादा आपको आ जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों जो आपके पास हिस्टोग्राम चार्ट है, ऑलमोस्ट इससे रिलेटेड सारी बातें हम लोगों ने कर ली है। हमारे कोर्स में जितने टॉपिक्स थे, ठीक है, वो सब मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी आप जैसे लाइक टाइटल लगाना या लेबल्स लगाना या और दूसरे जो टॉपिक्स है वो सारे भी के सारे आप यहाँ पर अप्लाई चाहे तो कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही देख लेते हैं। ऑलमोस्ट दोस्तों इस चैप्टर से रिलेटेड सारी की सारी बातें हम लोग कर चुके हैं, और हो सकता है कि जैसे हमारी बुक में क्या है कि कुछ और टाइप के भी चार्ट हैं, अब वो हमारे कोर्स में है नहीं। जब नहीं है तो फिर फालतू हम लोग यहाँ पर उसको नहीं देख रहे हैं, क्योंकि एफर्ट्स अगर लगाने हैं तो दोस्तों उन पे लगाएं जो हमारे एग्जाम्स में आने वाले, जो हमारे एक्चुअल में कोर्स में है, ठीक है। तो आप यहाँ पर लाइक अगर आपके मन में आए मैं पाइप प्लॉट करना चाहता हूँ या फिर मैं बॉक्स प्लॉट करना चाहता हूँ, ऐसे कुछ और भी अगर आप प्लॉट करना चाहें तो भले आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। बाकी वो कोर्स में नहीं है, कोर्स में 3 ही है, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया। और अगर आप चाहें तो सीबीएसई की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। 3 चार्ट ही आपके पास है, एक है लाइन चार्ट, दूसरा आपके पास है बार चार्ट, और तीसरा आपके पास यहाँ पर होगा वो है हिस्टोग्राम चार्ट, ठीक है। तो 3 टाइप के चार्ट हम देख चुके हैं, बार एच बता चुका हूँ, साथ साथ में मैंने आपको यहाँ पर कह सकते हैं कि स्कैटर चार्ट भी एक्स्ट्रा और बता दिया है। बाकी कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं, एनाटॉमी क्या होती है आपके चार्ट की, वो सारी बातें भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। चार्ट के अलग अलग टाइप्स क्या होते हैं, कौन कौन सी आपके पास लाइब्रेरीज होती है, ऐसी बहुत सारी बातें हम लोग कवर कर चुके हैं। फिर भी दोस्तों अगर आपके माइंड में कहीं कोई क्वेश्चन, कुछ डाउट आता है तो आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में जाकर के कुछ भी लिख सकते हैं। तो आज हम लोग एक बार इतना ही देख लेते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।